नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैः वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए आयुष दर्पण डिजिटल को और करे अपनी क्लिनिकल आयुर्वेद सीखने का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। और ये कौन कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए आयुष शङ्खं चक्रं जलौकां दधतमृतं घटं चारुदौर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मं स्वच्छातिरुद्यं शुकपरिविलसनम् मौलिमम्बोजनेत्रं कालाम्बोद्योज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसश्च
चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तव निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम्। नमस्कार, मैं वैद्य नवीन जोशी आप सभी का क्लिनिकल आयुर्वेद संभाषा में स्वागत करता हूं। मैं कुछ लोगों को यहाँ पे को होस्ट बना रहा हूं और जैसे ही वैद्य अरविंद पाठक जी अभी कुछ थोड़ी सी इमरजेंसी है, 10 मिनट बाद ज्वाइन करेंगे, तब तक आप लोग अपने सत्र को अपने अपने केसेस को जो है डिस्कस कर सकते हैं। मैं इसमें जितेंद्र मिश्रा जी, प्रशांत भट्ट जी और कुछ चिकित्सकों को को होस्ट बना देता हूँ। और जैसे ही वैद्य जी ज्वाइन करेंगे आप उनको होस्ट बना दीजिएगा। मैंने देखिए आप लोगों को को होस्ट बनाया है कुछ लोगों को। देखिए आप अनम्यूट कर पा रहे हैं अपने आप को? जी सर। सभी लोग कर पा रहे हैं ना अनम्यूट? जी सर। जी ठीक है, तो मैं इसमें से मैं इसको होस्ट बना दूं। बताइए जितेंद्र मिश्रा जी, आपको मैं होस्ट बना रहा हूँ। आप जब वैद्य अरविंद पाठक जी ज्वाइन करेंगे तो आपने उन्हें होस्ट बना दीजिएगा, ठीक है? मिश्रा साहब आवाज आ रही है? मैंने आप सभी को को होस्ट बना दिया है, तो आप अपनी जो है केसेस यहाँ डिस्कस कर सकते हैं। और जी जी सर। और मैं डॉक्टर कंचन जी आप ही को आपको होस्ट बना देता हूं, तो आप जो है वैद्य अरविंद पाठक जी को होस्ट बना दीजिएगा, ठीक है? जी सर। मैंने आपको होस्ट बना दिया है। अब अपनी संभाषा बिल्कुल स्टार्ट रखिए। जी सर। अब बोलिए मंदाकिनी जी। हाँ मैम, मेरा जो आप लोगों को पता होगा ना, एक वातज गुल्म का पेशेंट चल रहा है। जी हाँ मैम, वातज गुल्म में ना उसको अभी तक तो 1 महीने से मैं उसको दीपन पाचन दे रही थी, साथ में ना पेट दर्द वगैरह की दवाइयां दे रही थी। फिर मैंने उसको 7 डेज का ना ये एरेंड ऑयल की मात्रा बस्ती दी। तो फिर वो मुझे कंप्लेन कर रहा था कि मैम मोशन ना मेरे को ऐसे सही से नहीं हो पा रहा, अच्छे से खुल करके। वो शुरू से ही कर रहा था। तो मैंने फिर उस दिन हमारा डिस्कशन हो रहा था ना, कल या परसों, तो आशा मैम ने सजेस्ट किया था मेरे को कि त्रिफला के साथ शुंठी मिला के दे दीजिए। तो वो आया मेरे पास में, मेरे पास शुंठी था ही नहीं और त्रिफला भी कम ही था। तो जो मैं अपनी बहन की बेटी को दे रही थी ना, किरात तिक्त की और उसकी पटोल तो नहीं था, किरात तिक्त यष्टि मधु का है ना, और दशमूल की मैंने ना क्षीर बस्ती दे दी आज उसको। मैम क्या हुआ ना कि आज उसको क्षीर बस्ती दी तो उसको ना बस्ती वापस आई ही नहीं। और मैंने उसको ना कम से कम मैंने बोला कि ठीक है अभी देख लेते हैं थोड़ा देर। तो मैंने उसको 50 मिनट तक इंतजार किया तो नहीं आई। फिर मैंने उसको एरन तेल दे दिया। एरन तेल पीने के बाद मैंने बोला देखो अभी आधा घंटा वेट करो आती है कि नहीं। तो बोला कि नहीं, बस्ती दिया तो उसके बाद एक बार आई, केवल एक मल की गांठ निकली, थोड़ा सा तेल निकला, फिर बस्ती नहीं आई। फिर मैंने उसके बाद उसको एरन ऑयल दिया पीने के लिए। उसने 60 ml पूरा एरन ऑयल पिया, फिर भी उसको कुछ नहीं हुआ, ना पेट में दर्द हुआ और ना ही कोई भी मतलब गैस वगैरह हुई। फिर मैंने बोला कि आप नाभि पूरण कर लो और गर्म पानी से सिकाई करो और बाईं करवट ले जाओ। फिर जब वो गर्म पानी से सिकाई किया, बाईं करवट लेटा, तो उसके बाद उसको डकार आई और 2 उसको ना कफ वाली उल्टियां हुई। और फिर उसके बाद उसको आराम से फिर उसको मोशन हो गया क्लियर। तो मैम अभी तो वो स्टेबल है पेशेंट। अब कोई मतलब वो मुझसे बोला कि मुझे उल्टी हो रही है, तो मैंने कहा आप एक काम कर लो, अगर ज्यादा कफ निकल रहा है तो आप कुंजल कर सकते हो। तो बोला कि नहीं कुंजल नहीं कर पाऊंगा, अभी तो ऐसा लग नहीं रहा, वीकनेस ही लग रही है। तो मैंने कहा आप पॉलिथीन लेके बैठो, जितना कफ निकल रहा है निकल जाने दो। फिर उसका 2-3 ही बार हुआ और ऐसे ही बता रहा था कि जैसे कि कुछ करके 1/4 कटोरी करके कप उसका कफ निकला और फिर गैस भी निकली और मोशन भी क्लियर हो गया। और अब वो मतलब स्टेबल है अच्छे से, आराम से। उसमें मैंने बोला खा पी करके 8 बजे सो जाना। मैम अब मैं ये सोच रही हूँ कि कल क्या करूं मैं उसको, क्योंकि ना वो कह रहा है मुझे बस्ती बस्ती नहीं लेना है, वो मेरे बस की बात नहीं है इतना। लेकिन मुझे पता है अगर मैं मनाऊंगी तो वो मान जाएगा। तो अब मैं क्या कंटिन्यू करूं या फिर क्या करूं? मैम अभी कल के लिए अभी आप वेट करो कि आज की रात उसकी कैसी जाती है। अभी आपने 50 ml एरेंट तेल दिया है तो उससे हो सकता है कि उसके विरेचन स्टार्ट हो जाए।
तो वहाँ विरेचन से भी उसको रिजल्ट आ जाएगा। अगर वो बस्ती नहीं लेना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि एक मृदु विरेचन उसका अभी एक मतलब 50 ml आपने कैस्टर ऑयल दिया है ना, तो इसको 3-4 दिन के बाद उसको एक मृदु विरेचन स्टार्ट कर देना, या फिर सेकेंड डे ही मृदु विरेचन स्टार्ट कर देना, कोई भी, जैसे हरित की है या फिर आपके पास मतलब गंधर्व हरित की है, ऐसे कुछ भी ऐड कर देना उसको बाकी मेडिसिन के साथ। बाकी वैसे मेडिसिन क्या दिया है आपने? मैम एक्चुअली जब ये शुरू मेरे पास आया था ना, तो ये मुझे कंप्लेन लेके आया था कि मुझे मोशन नहीं हो रहा है, प्रॉब्लम है। तो मैंने इसको स्वादिष्ट विरेचन दिया था फर्स्ट टाइम, क्योंकि ओपीडी में आते हैं ना, यहाँ पे तो 60-70 पेशेंट आते हैं, तो हमें तो कुछ आइडिया होता नहीं है। तो मैंने इसको स्वादिष्ट विरेचन चूर्ण दिया। उसके बाद ही आया घबराता हुआ, मैडम ये क्या कर दिया आपने, और तो मेरी तो सांस चढ़ गई, मेरे को तो यहाँ जलन हो रही है, ये हो रहा है। फिर मैंने कहा तुम घर पे आना, मतलब मेरा घर पे ही क्लिनिक है ना, मैंने कहा तुम घर पे आना, वहाँ प्रॉपर हिस्ट्री लेंगे। फिर जब मैं आया ये घर में शाम को, मैंने इसकी प्रॉपर हिस्ट्री ली, तो इसका मैंने जो मतलब कॉज देखा, सब देख करके फिर इसने बताया मेरे को कि मेरे को यहाँ पे वायु के गोले वोले बन रहे हैं। फिर मैंने इसको पित्त शामक चिकित्सा देनी चालू करी। फिर उसके बाद में धीरे धीरे ना इसके ना दीपन पाचन में चेंज करती गई। कभी ऐसे करके इस पे सूत से घर पे रख देती थी, कभी लहसुन पे रखती थी, कभी लहसुन से रिजल्ट नहीं मिलता था, लेकिन इसका ना ये हिंगमस्टक चूर्ण चलता रहा। अभी आम पाचन पे है ये, और सूत शेखर रस पे है, और ये प्रवाल पंचामृत रस पे है, और साथ में शंखवटी चल रही है। ये चल रहा है इसका। और इसकी जो हमने एक्सरे कराई थी उसमें फैटी लीवर और प्लस गैसियस था, बाकी कुछ नहीं था इसका। तो फिर ये ऐसे कंप्लेन करता रहा। फिर ये ना तंबाकू वगैरह का तो बताया ही था मैंने, अब वो सब बंद हो गया है इसका। लेकिन अब ये मतलब मैं विरेचन देने से डर रही थी, क्योंकि ना स्वादिष्ट विरेचन दे रही थी। बीच बीच में मैं इसको ना एरेंड भ्रष्ट हरित की मेरे पास रखी थी, तो वो मैं इसको दे दिया करती थी हर हफ्ते। फिर बोला कि मैम को जल्दी से करा दो, ये निपटाओ, ये 1 महीने से खींचे जा रहा है। तो जल्दी की मैंने कहा ठीक है, फिर 7 डेज आप ले लो एरेंड ऑयल। मात्रा बस्ती ले लिया, तो बोला मैम कुछ ना 2 दिन तो बड़ा अच्छा लगा, लेकिन अभी थोड़ा भारी भारी इधर उधर लगता है कोई यहाँ से नीचे भाग रहा हो लोअर एब्डोमेन में। तो फिर मैंने कहा चलो एक थोड़ा सा कॉलोन पे कर देते हैं काम। तो आज ऐसा हुआ मैम। तो आप एक काम कर सकते हैं ना कि वो बस्ती के लिए पहले रेडी नहीं है तो उसको बोलना कि जैसे हम शमन चिकित्सा चालू करेंगे तो आपको पहले जैसे ट्रीटमेंट दिया था वैसे ही चालू करेंगे, तो उसमें थोड़ा धीरे धीरे रिजल्ट आएगा। वो अगर उसके लिए मान जाता है तो आप जैसे कर रहे हो वैसे कंटिन्यू कर देना। या फिर वो बोलता है कि नहीं मैं बीच बीच में क्षीर बस्ती लेने के लिए रेडी हूँ, तो वैसे कर देना। मैम ये मुझे ना कफ वाला अनुबंध समझ में नहीं आया, ये ऐसा होता है क्या? जी जी होता है ना। मतलब ऐसे कफ निकलेगा और फिर तो मैंने प्लान भी कर रखा था कि अगर इसको एरन तेल पे भी नहीं होगा तो मैं रात में फिर 10 बजे करीब फिर गुदावर्ती लगवाऊंगी वैसे कुछ करके, लेकिन हो गया। एक अवरोधात्मक संप्राप्ति होती है और एक क्षयज होती है ना, तो उसमें इसकी जैसे तो अवरोधात्मक लग रही है मैम, अवरोधात्मक होगी उसकी। क्योंकि मैम इसका जो था ना कारण मैंने जो बताया, इसका कारण था ये अपने दोस्तों के साथ ना पार्टी करने गया था। शुरू से तो कारण रहा ही रहा है, मतलब दिन में सोने का और घंटा घंटा भर बैठ के खाना खाने का टीवी के आगे, और तंबाकू वगैरह का सब कुछ था। वातज पित्तज प्रकृति लीन है पेशेंट, लेकिन बल इसका अच्छा है। और इसकी संप्राप्ति थी कि अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने गया, 10 दिन का चिकन रखा था फ्रिज में, उसने उसको निकाला और तंदूर में ऐसे ऑयल भी नहीं फ्राई किया, तंदूर में ही डाल करके उसको पकाया। फिर उसने क्या किया कि दही निकाला, दही में जो उसका शीरा होता है ना, उसकी रसगुल्ले का शीरा, उसका बनाया इसने घोल, और फिर उस चिकन को एक ऐसे करके खाया। तो मुझे लग रहा है यहाँ से वातज कफज संप्राप्ति बनी ऐसे करके कुछ। मैम मैं सही जा रही हूँ क्या? बिल्कुल बिल्कुल, मतलब सही सोच रहे हो आप। और वैसे ही संप्राप्ति गई है तो उसमें कफ भी बढ़ेगा ना, तो कफ हाँ, तो बढ़े। वो कब मैम अच्छा बताऊँ आपको, मैं 1 महीने से इसका आम पाचन करे जा रही हूँ, लेकिन जिह्वा इसकी ना मोशन कभी मतलब जैसे कि ऊपर करने लगते हैं, कभी डूब जाते हैं, और जिह्वा काफी निराम हो चुकी है काफी हद तक। लेकिन ये कफ वाला जो पित्त काफी था, तो मैं पित्त को शांत करते मैं इस स्टेज पे आ पहुंची। मैंने कहा पित्त शांत हो चुका है, अब वात को ही बस्ती से निकालते हैं। तो अब मैं देख रही हूँ कि ये कफ निकल रहा है साफ कफ आ रहा है ना, तो उसे कुंजल क्रिया आपने जैसे सोचा था ना वो भी बोल दीजिए। हो सकता है कि कुंजल क्रिया से उसका कफ निकल जाए ना, तो फिर आपको वायु में वैसे भी लाभ मिल जाएगा। तो मैम मैं इसको अल्टरनेटिव डेज पे कुंजल क्रिया बोल दूं ना? हाँ, अभी पहले एक बार तो बोलिए, फिर एक बार करने के बाद वो कैसे रिएक्ट करता है, क्योंकि मुझे लगता है थोड़ा सा वो मतलब सत्व उसका अवर लग रहा है ना, वो ये सूट नहीं कर रहा है, इतना सिंपल हिंगा स्ट्रिप चूर्ण भी उसको सूट नहीं कर रहा है, तो फिर
मुझे लगता है थोड़ा जैसे उसको बुला बुला के 2-3 दिन में बुला के फिर डिसाइड करना कि कैसे करना है करके। अब मैम जैसे कि आज शीत बस्ती दिया है तो कल मात्रा बस्ती दे के एंड करूं या फिर मतलब ऐसे ही कर दूं? मात्रा बस्ती दे के एंड कराओ, पर वो रेडी है क्या पहले देखो आप। हाँ वो क्योंकि मैम उसको तो मैं मना लूंगी, मात्रा बस्ती देने के लिए तो मना लूंगी 1 दिन का, वो तो मैं समझा दूंगी। हाँ मात्रा बस्ती दे दो, उसको सुबह कुंजल करने के लिए बोल दो ना, सुबह आज अभी फोन करके आप कुंजल करने के लिए बोल दो और फिर शाम को मात्रा बस्ती दे देना, तो दोनों भी काम हो जाएंगे। हेलो हाँ जी। हेलो हेलो मैम, वो आपने बस्ती दिया ना उनको? हाँ जी। और बस्ती देने के बाद भी उनको वोमिटिंग हुआ, हाँ तो कपोत्क्लेश बहुत ज्यादा है, दोषों की गति ऊपर से है। हाँ। तो इसलिए वो नीचे से आ नहीं रहे, तो 60 ml एरेंटल बहुत ज्यादा हो गया, फिर भी उनको आ नहीं रहा है, तो उनको मतलब वमन अच्छा रहेगा, इसमें पूरा अवरोध भी निकल जाएगा और दोषों की वमन गति नहीं ऊपर लेगा से। मैम, वमन नहीं ले पाएगा वो कितनी मुश्किल से, तो वो मैम जानते हो वो एक्चुअली ड्राइवर है ना, वो 1 दिन का उसको रेस्ट मिलता है, 2 दिन वो ड्यूटी पे जाता है, तो मैं उसको कैसे भी करके मॉडिफाई करके शमन करते करते मात्रा बस्ती तक लेके आई, और मैम उसने पूरा गूगल सर्च मार के मुझे बोला कि यही करवाना चाह रहे हो ना, काढ़ा वाड़ा दे करके। मैंने कहा नहीं मैं ऐसा, हाँ मैंने कहा नहीं मैं ऐसा कुछ नहीं करवाना चाह रही। फिर मात्रा बस्ती दिया तो कह रहा है तो कब तक चलेगा। मैंने कहा अच्छा एक शीत बस्ती ले लो तो बताते हैं क्या होना है। ऐसे भुला करके तो मैं उसको दे दी। बस्ती में जब हम मतलब उसको वोमिटिंग हो रहा है, तो कपोत्क्लेश है, दोषों की गति ऊपर से है, तो वो इजी रहेगा। ठीक है, वो नहीं बोल रहा है ना, तो आप काढ़े के बस्ती में कैस्टोइड ऐड करके दे सकते हो। काढ़े का बस्ती देना चाहिए, इससे अच्छा पूरा मतलब त्रिफला काढ़े की क्वांटिटी ज्यादा चाहिए, त्रिफला और दशमूल वात्समन भी होगा और त्रिफला से पूरा निकल भी जाएगा, तो त्रिफला की क्वांटिटी ज्यादा चाहिए, दशमूल की थोड़ा कम चाहिए। उसमें कैस्टर ऑयल ऐड करना है, और एक दिन ऑयल एक दिन काढ़ा, एक दिन ऑयल एक दिन काढ़ा, क्योंकि ड्राइनेस भी पड़ेगा नहीं और वो उसको पेट भी अच्छा लगेगा। और कुछ लोगों में क्या होता है, हम पूरा 7 दिन भी बस्ती दिया ना, तो भी कुछ लोगों को मतलब इतना फुलफिल नहीं लगता है कि मैडम पेट साफ नहीं हो रहा अच्छे से, तो उनमें एरेनब्रुस्ट हर्ड अच्छी है, 2 दिया तो भी चलेगा, टैबलेट इकट्ठा दे देने का। ये उसको एरेनब्रुस्ट हर्ड की देने पे नेक्स्ट डे तो उसको मोशन नहीं क्लियर होता है, उसके अगले दिन जाकर के उसको मोशन क्लियर होता है, मतलब दूसरे दिन। हाँ दूसरे दिन होता है। हाँ ठीक है ना, तो ये क्या कुंजल के साथ कैस्टर ऑयल की क्वांटिटी बहुत ज्यादा है वैसे तो, मतलब इसका बहुत मैं तो घबरा गई, मैंने कहा नहीं देती वही तो। हाँ इतना जरूरत नहीं पड़ती पेशेंट में, 40 ml तक ही बहुत काफी हो जाता है, इतना तो नहीं देते, कोई जरूरत ही नहीं पड़ती। 7 मिनट हो गया, कोई दर्द नहीं, कोई कुछ नहीं, एकदम मजे से बैठा है। मैंने कहा भाई ये कहीं कहीं कार्डियक फेलियर में ना चला जाए, तो दिमाग में गाठी पड़ रही है क्या कॉन्स्टिपेशन की? हाँ गांठ पहले गांठ निकली, जब इसको दिया ना बस्ती तो केवल एक गांठ निकली और थोड़ा सा तेल निकला, और उसके बाद कुछ नहीं निकला। फिर वो वो मतलब पूरा 60 मिनट तक वो आराम से बैठा रहा। तब मैंने कहा यार ये क्या हो गया, क्योंकि मात्रा बस्ती से भी उसको मतलब थोड़ा ये होगा, अवरोधी होगा उस वहां पे, अगर अंदर गाठी है, अगर उसको फुलफिल नहीं लग रहा है बस्ती के बाद भी, तो गाठी ही लगेगी। तो ऑयल काढ़ा दे सकते हो, एक तो कंटिन्यू मात्रा बस्ती नहीं दे सकते। और तिक्तशिर का तो यहाँ पे रोल ही नहीं है, क्योंकि तिक्तशिर में ऑल कॉन्स्टिपेशन बढ़ता है। हाँ वही मुझे भी लगा कि शायद 100%। हाँ तिक्तशिर बस्ती का रोल ही नहीं है यहाँ पे, तो उसको बहुत मतलब ज्यादा कॉम्प्लिकेशन बढ़ाएगा। तो ऑयल काढ़ा से थोड़ा अच्छा लगेगा उसको। और बीच बीच में आप एरेनब्रुस्ट हर्ड जो है वो 2 दे सकते हैं, अभेदिमोदक डोज दे सकते हैं उसको, तो उससे मतलब स्टमक पूरा क्लीन हो जाएगा और ये बस्ती से इंटेस्टाइन क्लीन हो जाएगा, तो अपने आप निकल जाएगा। इसको दशमूल का क्या कहते हैं, त्रिफला चूरन ज्यादा ले लूं 2 चम्मच, और 1 चम्मच जो है वो ले लूं। त्रिफला 4-5 ले लो, 3-4 तो लिया तो भी चलेगा, और दशमूल 2 ले लो, ऐसा करो, बड़ा चम्मच। और केवल पानी में ना कैसे, हाँ काढ़ा बनाना है अच्छे से, काढ़ा बना के रखना है, रात भर भिगो के रखना है, मतलब काढ़ा बनाने के बाद सुबह या दूसरे दिन शाम को दिया तो भी चलेगा अच्छे से। तो मैं फांड काट के बनाऊं कि रिड्यूस करूं मात्रा? क्या ये जो बस्ती बनानी है, रात भर रखनी है, फांड टाइप से बनानी है या रिड्यूस करके मात्रा देनी है? काढ़ा बनाना है, पूरा काढ़ा, और वो वैसे भिगो के रखना है, अगले दिन दूसरे दिन वो बस्ती देना है सुबह, मतलब पूरा हाँ काढ़ा बना के दूसरे दिन देना है, तो वो पूरा अर्क उसमें मतलब उसका ये अच्छा हो जाएगा, रिजल्ट अच्छा मिलेगा। और उसमें भी आप अगर लगे तो कैस्टर ऑयल 2 या 3 चम्मच डाल सकते हो, ज्यादा नहीं। अच्छा आप हम ऑयल डालते हैं ना, तो उसके जगह कैस्टर ऑयल भी डाल सकते हो। ऐसा दिया तो भी उसका थोड़ा मतलब जो गाठी है वो निकल जाएगी। और एक दिन ऑयल दिया तो वहाँ पे स्नेन भी हो जाएगा इंटेस्टाइन में। कैसे, अगर हम जो काढ़े देते हैं ना तो ड्राइनेस बढ़ती है, तो इसके लिए
ऑयल का बस्ती भी जाना चाहिए ताकि वहाँ पे स्नेहन भी होना चाहिए, ठीक है। अगर हाँ हमने सिर्फ मात्रा बस्ती दिया तो भी अवरोध हो जाएगा, वहाँ पे स्रोतरोध बढ़ जाएगा, तो भी हाँ उसको भाई मुझे लगा कि हाँ। इसको ना 2 दिन तो बड़ा आराम पड़ा, फिर ये और कंप्लेन करने लग तिक्तशीर गया। तो बिल्कुल मत दो, तिक्तशीर तो बिल्कुल। बिल्कुल ही नहीं देना है, क्योंकि ये यहाँ पे तो काम ही नहीं करेगा, ठीक है। मुझे लगा कि चीर की वजह से शायद वो ऊपर ऊर्ध्वगामी हो गया शुद्ध को। दोनों ही देना है, ऑयल एक दिन ऑयल योग बस्ती देना है यहाँ पे, एक दिन ऑयल एक दिन काढ़ा, एक दिन ऑयल एक दिन काढ़ा, ऐसा देना है। मैम वो कैसे क्वांटिटी दूंगी जो है ना, आपको? क्वांटिटी मैम 2 दिन 500। तो ये गायब रहता है ना, मतलब वो तो वहां पे रहता है ऐसा करके, खाने पे तो परहेज है इसके, लेकिन 2 दिन इसका रात्रि जागरण हो जा रहा है। हाँ वो ये इसलिए हो रहा है ना सब। तो आपको क्वांटिटी 700 800 से स्टार्ट करो, पूरा 1000 लेके ही जाओ, 700 800 900 ऐसा लेके जाओ 1000 तक, कुछ काढ़े प्रॉब्लम की? नहीं। हाँ दे दो, कुछ प्रॉब्लम नहीं, अच्छा पूरा क्लीनिंग हो जाता है मस्त एकदम तो मैम साफ हो अभी जाता आज कितना ml मतलब पानी डालूं, और कितना पानी कितना दूं मैं उसको? फिर 500 ml पानी डाल है। दूं? पानी कितना? 500 ml पानी, और उसको रिड्यूस कर दूं 250 ml में? काढ़ा इतना कम नहीं बनाना है, काढ़ा ज्यादा बनाते हैं हम। तो मैम काढ़ा कितना लेंगे काढ़ा फिर? काढ़े की क्वांटिटी पूरा मतलब उबल के 1/4 हो जाने के बाद भी वो 700 800 होना चाहिए। अच्छा 100 तो 700 जैसे 700 कम से कम होना चाहिए, मतलब 700 वन यानी फोर्थ आधा करने के। 1400 ना 1400? हाँ अच्छा ऐसा, और इतना 1400। 250 इतना दिया ना आपने तो काढ़ा बाहर ही नहीं आएगा पेशेंट का। अच्छा अच्छा और कॉन्स्टिपेशन में तो कुछ भी रिजल्ट नहीं मिलेगा उसका, इतना सीवियर कॉन्स्टिपेशन है, क्योंकि आप इतना कैस्ट्रोल इतना बड़ा दे रहे हो क्वांटिटी में, फिर भी उसको हो नहीं रहा है। तो इसमें हाँ 250 या 500 तक कुछ भी नहीं होगा उसको, तो आप ज्यादा क्वांटिटी बढ़ाओ, त्रिफला की क्वांटिटी बढ़ाओ, काढ़े की क्वांटिटी बढ़ाओ। उसमें भी सेकेंड डे मतलब पहले दिन तो त्रिफला और दशमूल का दे दो, और नेक्स्ट टाइम फिर भी कम लगा तो त्रिफला दशमूल और प्लस कैस्ट्रॉल ऐड करो उसमें। अच्छा और कुछ लोगों को तो इससे भी रिजल्ट नहीं मिलता, तो बीच बीच में वीरेशन भी देना पड़ता है, मतलब अगर 7 डेज के बाद भी दे सकते हो हाँ 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 वीकली, या हाँ। डेली भी, तो मतलब डेली भी दिया तो चलेगा मृदु वीरेशन उसको। अच्छा हाँ डेली दे सकते हैं मैम। पाउडर फॉर्म में चूर्ण देना। चूर्ण मैम नुकसान नहीं करेगा? उसको चूर्ण दिया था ना मैंने अभी, वो वाला स्वादिष्ट विरेचन, इतनी ज्यादा मतलब वो मुझे कंप्लेन करने लग गया कि क्या दे दिया, मैं मर जाऊंगा जल करके, ऐसे वैसे कुछ बोल रहा था। आप क्या कहाँ पे ये होता बर्निंग, एनएस पे हो रहा था? नहीं नहीं यहाँ पे ये एसिडिटी टाइप की। अच्छा वो ठीक है, स्टर्नम फिर दूसरा स्टर्नम चेंज करके, हाँ हाँ दूसरा तो फिर वो मैं उसके बाद उसको पहले मैंने उसको चलाया था, कामधुदार रस चलाया था सूत से कर, फिर वो बंद किया, फिर मैंने प्रवाल पंचामृत द्राक्षा रस चला दिया मैंने उसको, तो अब फिर ठीक है थोड़ा, अभी आम पाचक चल रहा है उसका। क्लीनिंग भी किया ना पूरा बस्ती और विरेचन से, उसको पूरा रिजल्ट मिलेगा 100%। ठीक है मैम तो फिर ज्यादा मतलब मेडिसिन देने की जरूरत नहीं पड़ेगी उसको, शोधन की जरूरत है, आप शमन चिकित्सा से उसको इतना रिजल्ट नहीं मिलेगा। हाँ ठीक है मैम, मैं समझाती हूँ उसको कुछ हाँ, ऐसे हाँ। करके मॉडिफाई करके। करो, यार सैटरडे संडे भी आता है ना, तो भी एक दिन काढ़ा देना है, एक दिन ऑयल, एक दिन काढ़ा एक दिन ऑयल, ऐसे हाँ तो weekly कल मैं आप में। उसे ऑयल समझा समझा बुझा करके ऑयल रात में दिला के सुला देती हूँ, हाँ फिर पहला परसों ऑयल काढ़े दे दे दो, देती हूँ। सेकेंड डे काढ़ा देना है, फिर नेक्स्ट ऑयल काढ़ा, ऐसे करो। अच्छा पूरा कर्म बस्ती दे दूँ ना? योग बस्ती योग बस्ती दी, अच्छा अल्टरनेट डे ऑयल काढ़ा होता है, ठीक है। हाँ हाँ हाँ। और लास्ट योग बस्ती में जैसे मतलब उसका दिया हुआ है कि ना लास्ट में इतने अनुवासन देना, फर्स्ट इतना अनुवासन, वही पूरा पैटर्न रहेगा? लास्ट में हाँ ऑयल का ही रहता है, लास्ट में हाँ ऑयल काढ़ा ऐसे जाके लास्ट में हमेशा ऑयल ही देना है। जी 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 ओके ठीक है मैम, थैंक यू। मैम ये तिक्त शीर बस्ती इसमें क्यों फायदा नहीं करेगी और नुकसान भी करेगी क्या? सर नुकसान नहीं करेगी, लेकिन ये सीवियर कॉन्स्टिपेशन है, और मैंने जो प्रैक्टिकली देखा है तो तिक्तशील बस्ती अगर जिसको कॉन्स्टिपेशन है, पेट साफ नहीं हो रहा है, इन लोगों में बहुत तकलीफ करता है वो, मतलब और हेवीनेस बढ़ाता है, तो इन लोगों में तो नहीं देती है। मैंने प्रैक्टिकली एक्सपीरियंसेस किए ये, थ्योरेटिकली ऐसे मैं पूछे इतना ये नहीं कर सकती, क्योंकि दूध ड्यूरेशन करता है, फिर भी तिक्तशील बस्ती से पेशेंट को ज्यादा ये कॉन्स्टिपेशन लगता है, तो मैं क्या करती हूँ तिक्तशील बस्ती और उसमें बीच बीच में ऑयल, बीच बीच में काढ़े ऐसे देती हूँ, ताकि पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन भी मत नहीं होना चाहिए, ऑयलिंग भी होना चाहिए और क्लीनिंग भी होना चाहिए इंटेस्टाइन का, इसलिए मैं काढ़ा ऑयल और तिक्तशीर ऐसे बीच बीच में देती हूँ। एक साथ तिक्तशीर, एक साथ ऑयल, एक साथ काढ़ा ऐसे कंटिन्यू नहीं दे सकते हम, ड्राइनेस बढ़ सकता है, ऑयल से बहुत ज्यादा अवरोध बढ़ सकता है, स्रोतरोध, तिक्तशीर से भी ये हेवीनेस लगता है, और डाइजेशन मतलब प्रॉपर मतलब क्लीनिंग अच्छे से नहीं होता है कंटिन्यूस दिया तो रूल ये है, अगर 3 काढ़े दिए तो 1 ऑयल दो, ऐसा, नहीं तो ऑयल काढ़ा दो, नहीं तो तिक्तशीर अगर 2 या 3 दिए तो 1 ऑयल दे दो, या काढ़ा दे दो 1, ऐसा भी दे सकते हैं हम, क्योंकि तिक्तशीर में भी स्नेह होता है, तिक्तशीर में हम घृत भी देते हैं, ऑयल भी डालते हैं
अलग अलग टाइप के हमारे डिसीज के हिसाब से, ऐसा जिनमें से इतना सीवियर कॉन्स्टिपेशन है कि इतना क्रॉनिक और होगा वो, क्योंकि कैस्टर ऑयल इतना 80 ml तो मुझे जरूरत नहीं पड़ी कभी आज तक पेशेंट में। इसका कुछ इसकी कुछ पैथोलॉजी भी हो सकती है, कुछ इसका मतलब डायग्नोसिस और हो सकता है। हाँ मैम, वही मैं कह रहा था कि जैसे पेशेंट कंप्लेन 3 to 5 ml मिनिमम, 3 to 5 स्पून भी टेस्ट में बहुत हो गया, कैस्टर ऑयल हो जाता है, क्योंकि इसमें हम इच्छाभेदी वगैरह भी दे सकते, क्योंकि जब कॉन्स्टिपेशन होता है तो इतना मतलब सीवियर विरेचक द्रव्य भी नहीं दे सकते, क्योंकि वहाँ पे सब गांठियां होती है अंदर, तो वो भी नहीं चलती इस पेशेंट में। तो हमें पहले ऑयलिंग करना पड़ता है, मृदु विरेचन देना पड़ता है, ऐसा ऐसा करके धीरे धीरे वो क्लीनिंग करना पड़ता है पेशेंट में। मैम वो एक चीज, जैसे पेशेंट कंप्लेन लेके आया था कि उसको पेट में जैसे गुल्म जैसा कुछ है, ऐसा महसूस हो रहा है, और उसको कब्जियत की भी हिस्ट्री है। तो मैम एक इसका सीटी भी कराना चाहिए, मेरे को ऐसा लगता है, क्योंकि हमने इसका वेग तो बनाया है, मतलब कैस्टर ऑयल 60 ml ऊपर से निकल रहा है, वेग से नीचे से नहीं जा रहा है। ऊपर से तो ऐसा नहीं कब दिया, कैसे दिया आपने ऑयल? मैम बस्ती से यही पेशेंट का बोल रहे हैं मैम सर, मेरे हाँ पेशेंट इस पेशेंट का, लेकिन ऊपर से नहीं निकल रहा, कफ नहीं, हाँ क्या हुआ, कफ निकला, ऑयल नहीं निकला, तो कफ क्यों लेकिन निकला? 60 ml हाँ, लेकिन क्या हुआ उसमें, कफ की वृद्धि थी, कफ उत्क्लेश था, और उसका जो गति था तो ऊर्ध्व गति थी, दोषों की ऊर्ध्व गति थी। तो पेशेंट का ये समझ में आना चाहिए हमें कि पेशेंट दोषों की गति ऊर्ध्व है, स्थान कौन सा है। अगर पक्वाशय में स्थान है तो हम बस्ती देते हैं, अगर आमाशय में स्थान है तो हमें वमन देना चाहिए। आमाशय में स्थान है तो वमन देना चाहिए, और दोष भी कपोत्क्लेश है तो वमन ही देना चाहिए, क्योंकि बस्ती के बाद भी उसको उल्टी में से कफ निकला, तो मतलब सिंपल है कि कफ बहुत ज्यादा है, कफ का अवरोध बहुत ज्यादा है वहां पे, और इसलिए कैस्टर ऑयल इतने देने के बाद भी निकल नहीं रहा है वो। ऐसा नहीं तो सिंपल सा निकल जाता है बस्ती से, उतना भी मैम ऐसा तो नहीं कि ऑब्स्ट्रक्शन है कहीं, कि नीचे मतलब पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन है, जैसे बीच में हो सकता है, क्योंकि इतना कैस्टर ऑयल कभी मैंने उसकी हिस्ट्री परसों भी सुनी, इन्होंने बताया था, तब भी मुझे लगा कि इतना 80 ml कैस्टर ऑयल तो किसी में मैंने बहुत सारी बस्ती की है, बहुत सारी, मतलब सभी पेशेंट में मेरे बस्ती तो अर्ध चिकित्सा है हमारी, तो मैं देती हूँ, तो इतना तो 80 ml किसी की जरूरत नहीं पड़ी। अगर जैसे सीटी स्कैन करा लूं क्या इसकी? क्या सीटी स्कैन करा लूं क्या इसकी? कॉन्ट्रास्ट के साथ कोलोनोस्कोपी वगैरह देखो कर सकते हो, तो वो फाइनेंशियली कर सकता है। सीटी स्कैन कॉन्ट्रास्ट के साथ ना फायदा कर सकता है, वो रूल आउट कर देगा कि कफ का अनुबंध, जैसे आप बोल रहे ना कि ऐसा नहीं वो, क्योंकि कोई मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन जैसे कुछ उग रहा है, या कुछ वहां पे कोई दबाव डाल रहा है, कोई ग्रोथ, जिसके कारण नीचे रास्ता नहीं, क्योंकि पेरिस्टालसिस मतलब इसका वेग तो बन ही रहा है, जैसे अच्छे से उल्टी कर रहा है, कैस्टर ऑयल दे के उल्टा घूम रहा है, वो कहीं टकरा के जैसे वापस आ रहा है, इसलिए। तो सीटी स्कैन विद कंट्रास्ट करा लूं। अल्ट्रासाउंड मैंने कराया था तो उसमें केवल फैटी लिवर और बस गैस थी। नहीं, इंटेस्टाइन का पूरा ये चाहिए हमें। मैम अल्ट्रासाउंड में एक्चुअली में लिम्फ नोड्स कई बार पकड़ाई में आते नहीं है, ये जो एब्डोमेन के रहते हैं ना खास तौर से, तो पकड़ या कोई ग्रोथ या कोई ऑब्स्ट्रक्शन जैसा ट्यूमरस, वो पकड़ाई में आती नहीं, भले ही वो बिनाइन हो या ट्यूबरकुलर हो, पकड़ाई में आएगी नहीं, सीटी में ही आएगी पकड़ाई में। और उसकी हिस्ट्री निकालो, अगर उसको बहुत दिनों से कफ कोल्ड की हिस्ट्री होती है, मतलब हेडेक होता है बहुत दिनों से, तो ऐसे पेशेंट में भी बस्ती के बाद भी कभी कभी तुरंत कफ निकल जाता है, बहुत ज्यादा मतलब वोमिटिंग हो जाती है। ऐसे बहुत कम, मतलब हम 100 करेंगे तो उसमें से एक पेशेंट को ऐसा निकलेगा, एक या दो पेशेंट। तो अभी कल मैं उसको मात्रा बस्ती, पहले मैं कल इससे अल्ट्रासाउंड करा के फिर इसको मात्रा बस्ती दे करके बंद कर देती हूँ, पहले इसका रिपोर्ट देख लेते हैं ना, उसके बाद कोई पड़ेंगे। ओके, अल्ट्रासाउंड तो हो गया ना मैम, सीटी कराना है। हाँ वही सीटी कंट्रास्ट, ठीक है। और मैम एक चीज और पूछना था मुझे, ये जो मेरी बहन की बेटी है ना, अभी ये तो गुगुल तिक्तघृत यहाँ तो मिल ही नहीं रहा है, अब क्या करूं मैं? अब आज तो मतलब मैं काम चला लूंगी, मतलब थोड़ा बहुत है उसमें, थोड़ा अपना मतलब देसी घी मिला लूंगी, लेकिन अब अगर कल नहीं मिला तो मैं क्या करूंगी फिर? यहाँ तो मिल ही नहीं रहा है, वो तो मुश्किल से मिला था मेरे को बड़ा। कल भी घी मिला लीजिए। हाँ आप घी ऐड कर सकते हो ना, गोघृत भी ऐड कर सकते हो। अभी तो गोघृत ऐड कर दूंगी, अब आज मेरा पूरा खत्म हो जाएगा मात्रा बस्ती देने में। इन केस अगर कल नहीं मिलता है, मैं तो 2 दिन से सभी एमआर को बोल रखा है, कोई मिल ही नहीं रहा है, अब अगर नहीं मिलता है तो फिर क्या करेंगे? चेंज करेंगे घृतक की, फिर क्या करेंगे? क्या बहुत प्रॉब्लम है यहाँ पे।
मेरे ख्याल से तो जब तक नहीं मिल रहा है आप नॉर्मल गोगरिट दे दीजिए, जब तक आपका आ नहीं जाता है तब तक नॉर्मल गोगरिट डाल सकते हो आप। क्योंकि मेरे पास ना वो मिल जा रहा है, त्रिफला महाघृत तो मिल जा रहा है। सर के पेशेंट है तो सर से एक बार पूछ लीजिए। हाँ वही वही सवेरे पूछते हैं ना, हाँ, क्लास में पूछते हैं। मैम वो मैम जो थे अभी, थैंक यू। मैम जैसे अभी आप तिक्तशिर ये मैम मैम डॉक्टर मंदाकिनी मैम, जो आपने वो वस्ती बताया, एक गुग्गू तिक्त और महानारायण का दे रहे हो और दूसरा तिक्तशीर वस्ती में क्या डाल रहे हो? मैम तिक्तशीर बस्ती में डाल रही हूँ, किरात तिक्त डाल रही हूँ, क्योंकि यहाँ दवाइयाँ तो नहीं मिलती नहीं। हाँ तिक्तशीर वस्ती में मतलब घी तेल क्या डाल रहे हो और कितनी नहीं मात्रा मैम में? ये डाल रही हूँ, ये महानारायण तेल और ये गुगल तिक्त घृत ये डाल रही हूँ। कितना 40-40? नहीं ये घी जो है कम रहता है, महानारायण तेल 60 ml रहेगा, बाकी 40 ये रहेगा महातिक्त गुगल तिक्त घृत। ओके, तो 100 ml उसमें शीर पाक में 100 ml आप ये मिलाते हो ऑयल और घी? हाँ जी। और एक दिन सिर्फ ऑयल की? हाँ एक दिन ऑयल, एक दिन शीर बस्ती, एक दिन ऑयल, एक दिन शीर बस्ती। आज और इसका मैंने ऑयल अल्ट्रासाउंड कराया था तो ऑयल कौन सा, महानारायण तेल? हाँ जी मैम, आज मैंने इसका अल्ट्रासाउंड कराया था तो उसमें निकला है कि पहले तो हिपेटोमेगाली नहीं था, अभी कुछ करके लीवर में हिपेटोमेगाली दिया है और इसकी गांठें पूरी तरह से मतलब गली नहीं है। एक बड़ी सी गांठ है 9 की है और साथ में उसके एक एडजेक्ट है उससे जुड़ी हुई एडजेसेंट एरिया में है, और वो भी बता रहे थे कि यहाँ पे है लेफ्ट लंबा रीजन में कुछ ऐसा करके दिया। आज सर ने बोला था ना मेरे को तो कराया मैंने। जो ऑयल है वो कितनी मात्रा में दे रहे हो, जो अल्टरनेट डे पे दे रहे हो? ऑयल? हाँ जी। ऑयल मैम यमक चल रहा है, दोनों अल्टरनेटिव डेज पे भी यमक ही चल रहा है। एक दिन तिक्तशीर वस्ती दे रहे हो ना आप और हाँ, एक दिन उसमें भी ऑयल उतनी दे रहे हो? मात्रा, हाँ उसमें भी उतनी मात्रा जो अच्छा 100 ml दे रहे हो आप ऑयल भी? ऑयल 100 ml नहीं मैम, 60 ml ऑयल और 40 ml जो है घृत। आज मात्रा बस्ती जो भी दूंगी। यमक है वो 100 चल रहा है और उसके साथ ही तिक्तशीर वस्ती जिस दिन देते हो उस दिन 200 ml होता है मतलब इन टोटल? जी ओके थैंक यू। नहीं 200 ml नहीं, 100 ही ml रह रहा है मैम। जैसे आज मात्रा बस्ती दी ना मैंने 100 ml की प्लेन दे दूंगी मैं, कल 6 बस्ती में यही सब डाल के दे दूंगी मैं। नहीं तो फिर दूध वगैरह वो सब बीच में ही आप एब्जॉर्ब करा के फिर वो नहीं समझ आएगी। नहीं ऐसा ना, जो मेरे पास दूध होता है ना वो दूध में ले लेती हूँ और दूध में उसमें जो चूर्ण वगैरह है वो डाल देती हूँ और वो उबाल आ जाता है, फांट जैसे सर ने मुझे बताया था। फिर उसके बाद जैसे कि जब ये दूध में उबाल आ गया और फांट हो गया तो फिर उसके बाद वो जो माक्षिक और लवण होता है ना वो गर्म करके उसमें नमक मिला करके वो डाल देती हूँ, उसके बाद तेल डाल देती हूँ, फिर उसके बाद उसको छान देती हूँ और छानने के बाद फिर घी डालती हूँ और फिर बस्ती दे देती हूँ। अच्छा तो फिर उसकी मात्रा तो ज्यादा ही होगी ना, वो निरुवस्ती की तरह हो गया ना, उसकी मात्रा थोड़ी ज्यादा ही होगी। हाँ क्षीर बस्ती तो निरुई बस्ती हुई ना। जी मैम। हाँ तो उसकी मात्रा ज्यादा होगी। इन टोटल कितनी मात्रा बनी, मतलब मेरा एक्चुअली ये क्वेश्चन है क्योंकि बच्चा छोटा है इसलिए पूछ रही हूँ मैं। क्षीर बस्ती की? हाँ जी टोटल? हाँ इंक्लूडिंग घी तेल जो भी आप डाल रहे हो, क्योंकि बच्चा कितनी देर का है? हाँ बच्चा जो ये 14 साल की है। ओके फिर तो इसमें 200 ml तक 300 ml चला जाता है। ठीक है तो क्योंकि इसको मेरे 80 ml की सिरिंज है ना, कैसे हो 80 इसको? ml की सिरिंज पूरी 4 टाइम भरती है, अब बाद में थोड़ा सा बच ठीक जाता है ओके थैंक यू सो मच। फिर मैम वो कितनी देर के बाद निकल आता है बाहर तिक्तशीर बस्ती? मैम तुरंत ही निकल आता है इसका तो। फिर अभी तो तिक्तशीर बस्ती जो है ना हाँ तुरंत नहीं निकल आना चाहिए बाहर, तो इसीलिए इतना ज्यादा क्वांटिटी दोगे तो वो निकल आएगा। तो तिक्तशीर बस्ती की इतनी क्वांटिटी नहीं चाहिए, हमारे जो काढ़े का बस्ती है 100 ml वो निकल जाना चाहिए बाहर, वो निकल आना चाहिए, इसलिए वो बड़ा ज्यादा क्वांटिटी में दिया तो चलता है। तिक्तशीर बस्ती जो है वो निकल नहीं आना चाहिए, वो रहना चाहिए अंदर कुछ देर। हाँ मतलब पहले दिन तो इसकी तुरंत निकल आई थी, अभी शायद इसकी रुकती है 10 मिनट ज्यादा इतनी ज्यादा क्वांटिटी दिया ना तो निकल ही आता है वो, ऐसा है। मंदाकिनी मैम। हाँ मैम एक्चुअली मुझे लग रहा है सर ने शायद कुछ ऐसा बताया था कि 100 ml यदि आपका मिल्क है तो 20 ml शायद स्नेह उसमें ऐड करते हैं तो कम रहेगा तो रिटेंशन पावर ज्यादा रहेगा, ऐसा कुछ मुझे याद आ रहा है। क्योंकि मैम जो तिक्तशीर बस्ती है ना वो जैसे अगर आप अल्टरनेट दे रहे हो तो वो ओवरनाइट भी रह जाती है पेशेंट्स की, अगर अच्छा अग्नि बल हो
उसका हाँ ये एम ही है कि वो एब्सॉर्प्शन होना चाहिए तिक्तशी हाँ, बस्ती का, इसलिए जितना हाँ रुकेगी उतना ही अच्छा है वो ना। तो कम से हम कम ज्यादा देंगे तो 5-6 बाहर आ घंटे जाएगा तो वो। रुकते ही है पेशेंट के, 5-6 घंटे तो रुकते ही, नहीं तो कुछ लोगों का हाँ सेकेंड डे आता है बाहर। और 5 घंटे। रुकना मैम चाहिए। कुछ आप लोगों क्वांटिटी का मतलब वो उबाल उबाल के पूरा क्वांटिटी कम कर देना है, तो अर्क अच्छा उतरना चाहिए उसमें, ऐसा तो क्वांटिटी कम हो जाएगी, लेकिन उसमें जो ये है उसका जो रिजल्ट चाहिए वो तो इतना ही मिलेगा, क्योंकि सिर्फ क्वांटिटी कम हुई है, लेकिन उसको तो पूरा ये मिला उतरा है ना उसमें अर्क, ऐसा। हाँ हाँ मैम मैं बोलूं? हाँ बोलिए। हेलो हाँ जी मैम, ये जो तिक्तक्षीर बस्ती है ना, तो मैं मेरे गुरु के पास सिखाई, तो उसमें क्या किया था कि अपना जो ये 4 ड्रग है, गुडुची, किरात, यष्टि या अपना पटोल जो है, ये जो मात्रा में आप लोगे उसमें 1 कटोरा पानी डालने का, वो हाफ वाटर होने के बाद, क्वाथ कल्पना करने के बाद, जितना अपना क्वाथ है उतना ही क्वांटिटी उसमें दुग्ध क्षीर डालने का, और वो क्षीर बचे रहने तक वो उबालने का, मानो को आप अपनी क्षीर कल्पना हो गई, और उसके बाद उसमें आप जो अपने ये जो घृत है, स्नेह है, वो डाल देना। और ये जो आप डालोगे ना, तो ये 100 ml तक पूरा होता है, 100 या 120 ml तक रहता है, और ये आप पेशेंट को दोगे तो रात दिन देर तक रिटेंशन नहीं होता, और पेशेंट का बल बढ़ता है, एक बात। और दूसरी बात, कुछ कुछ लोगों में क्रूमीज इतिहास हो या पांडुजन्य या अपना जो ये बोलते हैं अल्सरेशन का या कोई भी हो, तो उसमें पिच्छा बस्ती, मानो हम इसमें मोचरस या शालमली का जो निर्यास बोलते हैं हम, उसको डालने के बाद मानो अपना ये तिक्तक्षीर प्लस मोचरस, और ये इसको क्षीर दुग्ध भावित करके हम देंगे, तो वो पेशेंट को रिटेंशन भी नहीं करता, क्योंकि कुछ जो अपने एज रिलेटेड रहते हैं, ओल्ड एज के जो पेशेंट वृद्धावस्था में आते हैं हमारे पास की, उनका जो डाइट भी अच्छे तरीके से नहीं, और बल बढ़ना चाहिए तो उस टाइम पे हम ये जो तिक्तक्षीर बस्ती देते हैं बल के कारण, तो वो ऐसे भी करते हैं तो बहुत अच्छा होता है मैम। लेकिन 100 या 120 ml का रिटेंशन नहीं रहता, और पेशेंट का बल बढ़ता है इससे। और इसमें जो नहीं बचा, आप बोलते हैं कि रिटेंशन हो रहा है, तो उसमें थोड़ा सा मोचरस डालोगे तो आपको बहुत अच्छा काम करेगा उसमें, या मैम बिल लेकिन यहाँ तो कुछ तो डालोगे। मिलता नहीं है मैम, अभी आप जो बता रहे हो ना, पटोल बटोल यहाँ कुछ नहीं मिला है, बस कैसे भी कुछ मुश्किल से मुझे यष्टि मधु मिला है, किरात तिक्त मिला है, और दशमूल मिला है, और एक गिलोय मिला है, बस गुडुची कुछ नहीं है। मैम, हाँ गिलोय गुड़ची। पटल तो महाराष्ट्र में मिलता है, आपके यहाँ नहीं, तो तीन तो तीन ही सही ड्रग, कुछ भी बात नहीं। नींब भी डालते हैं, लेकिन नींब बहुत कम लोग डालते हैं, शीत वीर्यात्मक होने बहुत ज्यादा अच्छा, लेकिन पटोल नहीं, तो बाकी के 3 मैम ड्रग लेने के जो आपने बावजूद ये वृद्धावस्था में बताया मोचरस, वो एक बार बताइएगा प्लीज। मैम अपना जो अभी जो तिक्तक्षीर बनाया ना, उसमें लास्ट में जब हम डालते हैं पूरा, तो उसमें अपनी 2 चुटकी या थोड़ा सा मोचरस ऐड कर देना, जो अपना पूरा घोल हो जाएगा एक क्षीर बस्ती का। तो वो कैसा रहता है, रिटेंशन नहीं रहता, मानो प्रवाहिका हो पेशेंट का, या वृद्धावस्था में उनका टोन चला जाता है, तो ऐसे पेशेंट में हम शालमली निर्यास या मोचरस, कभी कभार मैम अपना जो बिल्व रहता है ना, वो भी मैंने डाला है, तो उसे भी। और कभी कभार पेशेंट को मैं तो एएनसी में बदरक्वाथ देती हूँ ना, तो उसमें भी थोड़ा सा बिल्व डालती हूँ, क्योंकि गर्भस्थापकगण में वो आता है, तो उसमें भी रिटेंशन नहीं होता पेशेंट का, और वो उसका बल्यकर रहता है, क्योंकि 9 मंथ में एएनसी भी बहुत ऐसे थोड़ी सी थकान महसूस करती है, और उसको थोड़ा सा पावर, खुद का बल बढ़ाना चाहिए, तो उसमें बदरक्वाथ बस्ती भी हम देते हैं। तो ये मैं बोल रही थी कि आप अभी जो रिटेंशन नहीं हो रहा, जल्दी से निकल आता है, तो उसका क्वांटिटी तो कम करना है, ये सही बात है, लेकिन करने का जो प्रोसेस है ना, पहले क्वाथ बनाओ, क्वाथ जितना है उसमें शीर उतना डालो, शीर जितना देर तक बचा रहे उतने देर तक उबालना, उसके बाद उसमें आप ऐड कर देना। लेकिन मैंने जो मेरे सर के पास सीखा है, तो उसमें घृत, मधु, सेंधव, गुड़, ये जो है ना, ये नहीं डालती थी, जो सिद्ध घृत है, मानो कि अपना पेशेंट क्या है कि आपको बल बढ़ाना है, तो अश्वगंधा घृत, पंचतिक्त घृत, महातिक्त घृत, शक्तिप्रद बला घृत, या कौन सा भी जो है बल्यकर, वो डाल देने का, और फिर पेशेंट को अपनी मात्रा बस्ती जैसे देना। कभी कभार ये मात्रा बस्ती नहीं
रुक जाती तो उसमें मोचरस ऐड कर देना, या आपके पास मोचरस नहीं हो तो बिल्वा ऐड कर देना, नहीं तो कफित ऐड कर देना। कवट बोलते हैं ना हम उसको, थैंक यू मैम, बहुत ऐड अच्छा कर देना। बताया मैम। मैम हाँ वो ऐड ये कर जो देना। बिरला है ना, इसका मैम ना अग्नि बहुत ही मतलब मंद है ना, तो मैम ऐसे माना है कि मंदाग्नि में बस्ती कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, क्योंकि हाँ मुझे बस्ती पता है, आप लेकिन तो सर से बात ही करते तो हम लोग पता है इतना। तो सर आप पहले ऐसे ऐसे क्यों आम पाचन पहले अच्छी तरह ग्रहणी पे कंसंट्रेट कर दो मैम, क्योंकि वो कैसे मैम क्या होगा। हुआ ना, आपको तो पता है ना, ये इसकी दर्द बहुत हाँ तेज हो रहा था ना, इसीलिए फिर इसको बस्ती हाँ देने लगे हम लोग। अभी वो दर्द में रिलीफ में सर का आम पाचन चल ही रहा है। अब हाँ आम पाचन चल रहा है, लेकिन इसको भूख उतनी अच्छी नहीं लगती है। जैसे आज ही अल्ट्रासाउंड कराने गई है ना, तो मैंने मात्रा बस्ती रोक दी, मैंने कहा हाँ। अब रात में दे देंगे। ये 4 गिलास पानी तो पी फिर करके गई, और उसके बाद ये 2 बजे आकर के भी कहती है कि मुझे भूख नहीं है। फिर हाँ 3 बजे मैंने तो बोला फिर कि हाँ, तो मात्रा बस्ती में मैम आप सहचर तेल या अपना शीरबला तेल ऐसे डालो ना, उसका बल बढ़ाना है ना आपको, तो शीरबला ऐसे डालो, बला अश्वगंधा तेल मात्रा बस्ती में जाने मैम उसको, प्रॉब्लम तो लेकिन ये है कि उसका यहाँ कुछ दीपन पाचन। मिल ही नहीं रहा, तेल ही नहीं मिल रहा। अभी मैं घी के लिए परेशान हूँ मैम बहुत, मतलब केरला आयुर्वेद का मिलता है तेल, अपना मैम खुद यहाँ का कोटेकल की बना ले दुकान पे, सकते हैं। हाँ हाँ मैं कोटेकल की दुकान पे गई थी, तो वो हाँ गुगल तो तक उधर में, ड्यूटी नहीं देने को तैयार थी। वो कह रही थी कि मेरी मैडम नहीं छुट्टी पे गई हैं। मतलब हमारे यहाँ बहुत हाँ दिक्कत है, रियली दिक्कत है मैम। ओके। क्वाथ मैम चूर्ण आप भी नहीं नोएडा मिलते में यहाँ हो पे। ना, हाँ मैम। तो आप दिल्ली से मंगा लो चीज, है ना, दिल्ली में तो हाँ सब कुछ मिल दिल्ली जाता से है बड़े आराम से। मैं तो मैम मैम दिल्ली से मंगाते हो, मिले दिल्ली से आने में भी 2 दिन लगेंगे ना, क्योंकि वो बाई कुरियर ही आएगा नहीं किसी को मैम, भी। बाय कुरियर 4th डे में आता है मैम, मैं हाँ दिल्ली वही, से मंगाती हूँ, अरे मैंने नीरो अभी स्ट्रीट से मंगाती एनिमा हूँ मैं। एनिमा पॉट मंगाया है, पता नहीं कहाँ से, गुजरात से कहाँ से आ रहा है। वो मंगाया मैंने 1 हफ्ते पहले, वो अब अगले महीने तक तारीख को आएगा। ये और लोग नहीं ऐसे मैम मैम जो थोड़ी वो होते हैं कि देखो, मदद से देते हैं। नहीं नहीं इतना देर तक नहीं कुरियर सेवा चलती, ज्यादातर ज्यादा 4 या 5th डे तक, वीकली चलो, लेकिन मिलता है दिल्ली से, तो कोई प्रोडक्ट नहीं मिला मैम ऐसे दिल्ली नहीं में होगा, सब कुछ मिल जाता है बड़े सब हाँ कुछ आराम मैम से। मुझे मिलता आप पता है अपना है, एड्रेस दिल्ली में बताओ, आराम सब से। कुछ मिलता मैं है, देखती मैं हूँ किसी जानती को, भी मैं हूँ, बोलती लेकिन हूँ। हमारे घर से बहुत दूर है मैम वो। वहां जाने का मतलब है कि पूरा दिन बर्बाद हो जाना। दिल्ली से नोएडा इतना करीब भी नहीं है नहीं नहीं मैम स्पीड पोस्ट नोएडा अपने है, घर, मतलब मेट्रो से कैश ऑन सीधा डिलीवरी जाते रहता रहो। है मैम, हाँ अपने घर पर तक आता है मैम, ओ आप कितना भी दूर हो अपने घर तक आता है, क्योंकि मैं दिल्ली से मंगाती हूँ नीरो स्ट्रीट के, तो वो मेडिसिन मेरे अस्पताल तक आते हैं। हाँ अच्छा, आप नीरो नीरोगी स्ट्रीट स्ट्रीट से मंगाते हो? हाँ नीरो नीरोगी हाँ स्ट्रीट स्ट्रीट पे पे तो तो आप मैम मंगा मिर्ची सकते हो, आदि बहुत कुछ दवाइयाँ, मिलता मिर्ची है। हाँ आदि मिलती नहीं है सब मिलती है मैम देखो, मैम। मैं लेकिन इतने ऑर्डर दिनों आप से, पे सीरियसली इतने दिनों से मैं कृमि कुठार रस के लिए ढूंढ रही हूँ, मिल ही नहीं रही नीरो स्ट्रीट पे। रोज फोन करता है वो मेरे को। कृमि कल कुठार। देखते हैं, कल कल देखते हैं। मैम हाँ हाँ नोएडा मैम। में कहाँ पे है? मैम मैं नोएडा में सेक्टर 12 में हूँ। सेक्टर 12 में। ओके मैम इधर कोटकल कड़कड़डूमा में उनकी फार्मेसी है ना, तो वहां तो सारे घृत मिल जाता हाँ है। मैम वो दूर है हमारे यहाँ से, मतलब मैं ऐसे, मेरे को बहुत दूर पड़ता है वो। मैम आप नंबर शेयर कर दीजिएगा, मैं मेरे से पॉसिबल होगा तो फिर मैं MR का नंबर दे दूंगी, तो वो कर देते हैं। एक्चुअली मैम फिर ऑर्डर थोड़ा ज्यादा देना होता है ना, इसलिए तो विजिट करते हैं। आप हाँ 1-2 चीज मंगाएंगे तो हाँ शायद वही वाली बात है। मैं अभी देखती हूँ, फिर इधर कल फिर कोटेकल वाले को बोल करके आती हूँ। थोड़ा सा है, मतलब अभी यहाँ पे इतना है नहीं ना आयुर्वेद का, तो हो जाता है थोड़ा सा। मैम मैं मंगाती तो मेरे को मिल जाता है मैम, सारे घृत वगैरह मिल जाते वहाँ हैं। मैम दिल्ली में मेरा मैम मेरा गाजियाबाद क्लासमेट में है, हूँ मैं तो। वो भी काफी अच्छा करता है, संध्यासी हॉस्पिटल करके है उसका, डॉक्टर विकास करके है उसका। लेकिन यहाँ नोएडा में थोड़ा दिक्कत। कोई नहीं मैम, मैं देखती हूँ। ठीक फिर है मैम क्या करूँ, मैं अब सर से बात करके फिर ये ऑयल वगैरह के बारे में बात करूँ क्या कल सवेरे? हाँ मैम बात करें, क्योंकि तिक्त चीर बस्ती में जो आप कर रहे हैं अमाउंट ना, वो आप घृत या तेल का ज्यादा डाल रहे हो। जैसे नॉर्मली मैं भी तिक्त चीर बस्ती देती हूँ, मैंने पेशेंट्स को भी दिया है, मैंने अपने हस्बैंड को भी दिया है, और मैंने फोरम पर भी कितनी बार बताया है कि जो भी आपने क्वाथ द्रव्य लिया है वो 3 से 4 ग्राम ले लीजिए, क्योंकि मैक्सिमम 12 से 15 ग्राम होना चाहिए। ठीक है, और उसमें आप 200 ml वाटर डालेंगे, तो फिर क्वाथ करेंगे 1/4 करेंगे तो 50-60 ml बचता है, जो मैं जैसे बनाती भी हूँ। फिर मैं 120 ml या 100 ml आपने दूध डाल दिया, फिर शीरा उसे पाक कर लिया, और पाक करने के बाद में जो खाने वाला चम्मच होता है जिससे, उससे महातिक्त घृति मैं नॉर्मली यूज करती हूँ, जैसे भी हस्बैंड को दिया है या और लोग को जब नहीं कुछ है तो सिंपल घी डाला है, तो वो 1 चम्मच डाल देते हो, थोड़ा सा जमा सा भी होता है, तो अगर आप सही से सोचोगे तो 5 to 10 ml के बीच में आता है, और इससे ज्यादा का अमाउंट इसलिए नहीं दिया जाता, पहली बात है।
दूसरी अच्छा। बात होता है तिक्त क्षीर बस्ती का सबसे पहला मतलब वो है जो ख्याल रखने की जरूरत है, अगर किसी इंसान की अग्नि मंद है तो उसको नहीं देना होता है, अग्नि का वर्धन करने के बाद ही देना था, वरना आप देखोगे कि पेशेंट को भूख भले अच्छी लग रही है, अगर उसका पाचन अच्छा नहीं है तो उसको स्टिकी स्टूल होगा। और बहुत सारे पेशेंट डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते कि मुझे स्टिकी स्टूल हो रहा है नहीं हो रहा, पहली बात है। दूसरी बात है कि जब आप तिक्त क्षीर बस्ती दे रहे हो तो हमेशा सुपोषण होनी चाहिए। अगर वो गर्म नहीं है, अगर आप ठंडी तिक्त क्षीर बस्ती देते हो तो वो और ज्यादा आम बढ़ाती है, क्योंकि क्षीर है भारी होता है और घी है वो भारी होता है। ठीक है, तो तिक्त क्षीर बस्ती बगैर अग्नि का वर्धन करे बगैर मत दीजिए, इस बात ठीक का है। पूरा ख्याल रखिए। जैसे मैं अपने हस्बैंड को दे रही थी तो वो तो नहीं कंप्लेन कर रहे थे कुछ भी, लेकिन एक दिन मुझे लगा कि नहीं इनका स्टिकी स्टूल है, मैंने तुरंत बंद किया। तो इस वजह से मैं कह रही हूँ कि क्योंकि बहुत ज्यादा स्टिकी होता है तब तो पेशेंट डिफरेंशिएट कर पाता है, अगर किसी का हल्का स्टिकी होता है तो लोगों को समझ में नहीं आता कि हाँ ये भी प्रॉब्लम है। तो फिर मैंने बंद कर दिया, जबकि मैं आई थी तो उनको जिस तरह की प्रॉब्लम है, जैसे मैम, बीपी वगैरह की साथ प्रॉब्लम थी। में जो ये मात्रावस्थी रहती है ना, इसका मतलब ये है कि जो सबसे मिनिमम मात्रा है जो बॉडी में एब्जॉर्ब हो सके। और हाँ, और तिक्त क्षीर बस्ती जो अंदर रुकती है। हाँ, जो जैसे आप दे रहे हैं वो जैसे उसमें वो योग वस्ती में आता है अनुवासन निरु अनुवासन ऐसे करके, हाँ, तो उसमें सर ने तीन, मुझे बोला कि हाँ 30 उसमें दिन के लिए तीन देना है। अनुवासन, उसमें 3 अनुवासन रहती है और 5 अनुवासन रहती हैं, 3 निरुवस्ती रहती हैं, हाँ जो वो ये तो मात्रा है। वो योग हाँ, हो गया। वो उस तरीके से हो जाता है। जो मात्रावस्थी मतलब एक मिनिमम एब्जॉर्प्शन जो हमारी डेली बॉडी में इतने आवर्स में हो जाता है, मतलब वो काफी कम मात्रा में रहता है ताकि बॉडी एब्जॉर्ब मैम करे। मैम उसमें भी कैसे रहता है, पेशेंट का क्रोमिज हिस्ट्री हो या पेशेंट का खुद का जो पित्त का रेचन नहीं होता हो, ऐसे पेशेंट में आप जब मात्रा बस्ती देते हो तो वो रिटेन नहीं करता उस टाइम पे 2-3 दिन, लेकिन उसके बाद वो रिटेन करता है। तो पहले पेशेंट क्यों रिटेन करता है इसका आप थोड़ा सा कॉज ढूंढेंगे तो इससे पता चलता है कि जब आप पेशेंट को मात्रा बस्ती देंगे तो पक्वाशय की शुद्धि तो होगी ही होगी, उसके बाद भी पेशेंट का स्नेहन भी होगा पक्वाशय का। और अग्नि जो आप ऑयल यूज कर रहे हो वो ऐसा यूज कर देना कि उसका अग्नि बढ़ाने के लिए मदद कर सके। आप अभी तिक्त क्षीर बना रहे हो, उसके बावजूद भी मैं बोलना चाहती हूँ कि आप सहचर या कौन सा भी, या मानो अपना तिक्त घृत जो है वो भी आप बस्ती कैस्ट्रोल और वो मिलके 60 ml या 50 ml दोगे तो भी उसका वात का अनुलोमन होगा और उसका पाचक अग्नि बढ़ जाएगा। और पाचक अग्नि जब उसका बढ़ जाएगा, और ओरली पेशेंट को ये बोल देना जब तुझको भूख लगे तब लिक्विड डाइट मानो तक्र मानो मुग्धयुष मानो या अपना कुलत्थयुष कोल कुलत्थयुष वो डालो, तो कुछ भी दो लेकिन पेशेंट को लिक्विड पर ही देना, क्योंकि उसका अग्नि जब तक अच्छा नहीं होता तब तक आप कुछ भी दो पेशेंट का उल्टा पुल्टा हो जाएगा। क्योंकि अग्नि अच्छा हो तो बाकी सब कुछ, और ग्रहणी अच्छा होती है, और पाचक अग्नि अच्छी होगी ग्रहणी अच्छी होगी तो पेशेंट रिकवरी फास्ट होता है। कि अब ये मिरेकल रिजल्ट्स आते हैं मैम, अगले वीक में पेशेंट ऐसा आता है, उस दूसरे वीक में तो बहुत अच्छा फील आता है। तो पेशेंट को पहले लंघन, आम का पाचन करने के लिए पहले लंघन ही जरूरी है और लघु आहार, ये पहला ट्रीटमेंट बहुत अच्छे तरीके से मैम आप ध्यान में रखना। क्योंकि कैसे रहता है, आप प्रोटोकॉल सर बोलते हैं लेकिन पेशेंट आप देख रहे हो खुद, सर ने बोला अपने गुरु है हमको वो गाइड करेंगे, लेकिन पेशेंट जब आप ये टैकल कर रहे हो तो डिसीजन मेकिंग आप हो। इसीलिए थोड़ा सा सर से बोलिए, क्योंकि तिक्त क्षीर दिया है सर ने बोला इट्स ओके, लेकिन पेशेंट को क्या लग रहा है, पेशेंट का नाड़ी कैसा है, अग्नि कैसा चल रहा है, वो भी देखना। क्योंकि जब ये मंदाग्नि हो जाएगा और रसक्षय हो जाएगा ना तो पेशेंट पांडुजन्य संप्राप्ति और क्रुमिज में ऐसा डाइवर्ट हो जाएगा और वह उसका आयुर्वेद पे फेत नहीं रहेगा। शास्त्र गलत नहीं है लेकिन इस्तेमाल अच्छे तरीके से युक्ति पूर्वक करो मैम थोड़ा सा। ये जो सर ने बताया कि मतलब घी खाना है, घी मतलब हर चीज में घी खाना है, तो जैसे भी आप देना चाहो दे दो 4 चम्मच। नहीं मैम, सर कब बोलते हैं पता हो, सब बोलते हैं अपना दीपन पाचन अच्छा हो उसके बाद घृतपान, दीपन पाचन नहीं तो जो वस्ती भी है ना, वस्ती है उसमें उसका जो आप अगर पढ़ेंगे चरक संहिता में उसमें स्पष्ट लिखा है कि वस्ती के दौरान लघु उष्ण स्निग्ध और सुपाच्य अन्न खाना है, मतलब जो आराम से पच जाए और उतना ही खाना जितना भूख से भी कम खाना, ताकि और मैम सर ने जो बोला है मैं बोलना चाहूंगी,
आप लोग ये चीज भी कर सकते हो, जैसे मैं अपने पेशेंट्स के लिए बोलती हूँ, जैसे मान लो किसी का, क्योंकि अष्टांग में साफ साफ लिखा है कि जो सुकुमार लोग होते हैं उनके लिए अग्निवर्धन के लिए घी बहुत बढ़िया काम करता है। तो मैं पेशेंट को सिंपली बोलती हूँ, सर जैसे आप 4 रोटी खाते हो और मान लीजिए मैं एडल्ट की बात कर रही हूँ, मैं 5 ml घी से शुरुआत करवाती हूँ, तो मैं बोलती हूँ आप अपनी 2 रोटी कम कर दो। अगर 2 रोटी कम करके भी घी खा रहे हो और तब पर भी एसिडिटी होती है तो आप मुझे बताना, मतलब कि आप जब घी खिलाना शुरू करो शुरुआत में, मान लो अग्नि बहुत मंद है बट हमें अंदर चाहिए स्नेहन, तो उस केस में एक तो घी जो है संधव के साथ मिक्स करिए, तो उससे स्नेहन भी प्रॉपर होता है और संधव जो होता है अग्नि का वर्धन भी करता है, दीपन भी होता है। मैम तो और वो ऐसे घी गरम दीजिए। हाँ हाँ जी मैम बोलिए प्लीज। हाँ, कभी कभार मैम ऐसे भी कर अंजना मैम जो बोलते हैं ना कि जो सिद्ध घृत रहता है, मानो महातिक्तक या पंचतिक्त, घृतपान कर लेना कौन से भी चूर्ण के साथ, या गुड़ुची हो, कौन सा भी, मैम वो भी आंवला जैसे आंवला पंचकोल चूर्ण, है इन हाँ सब चीजों के साथ वो चूर्ण। वो भी और अच्छा ये है। ध्यान में रखना, उसका वो पच जाने के बाद आपको शुद्धि पूर्वक जो उद्गार आएगा उसके बाद खाना लेना, क्योंकि सुबह अष्टांग में अपन का साफ साफ रसायन, लिखा है हाँ कि आपने देखा है अगर रसायन काल औपीडी में, स्नेह, हाँ उन्होंने लिखा औपीडी स्नेह में कि जब आप घी का पान किए तो स्नेह का पाक होने के बाद आप भोजन करोगे और फिर भोजन का पाक होने के बाद दूसरा जो स्नेह पियोगे वो औपीड में काउंट किया है, वो प्रॉपर शास्त्र में लिखा है। क्योंकि अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले मैंने पढ़ा था, 2 महीने पहले मैम खैर, लेकिन इससे बहुत अग्नि अच्छी होती, बहुत अच्छी अग्नि होती, पेशेंट खुद बोलता है इतना तो कि मैंने पेट में, कराया अपने पेट पेशेंट को, में, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि आप ऐसे करो, आप सिंपली अगर आपको घी खिलाना किसी को, आप उसका खाने का अमाउंट पहले थोड़ा कम करो और इसको तरीके से खिलाओ। ये ना करो कि लोग क्या करते हैं ठंडा ठंडा घी खा लेते हैं, घी के साथ कुछ भी अग्निवर्धन नहीं डाला है, और जो पेशेंट खाना खाता रहता है वो खाना सुपाच्य है कि नहीं है वो चीज देखिए। बहुत सारी चीजें काउंट करके आप घी खिलाएंगे तब तो काम करेगा, वरना नहीं काम करता है। और मैम यही बात हम रीनल कैलकुलाई, ये जो अपना मूत्राशय रहता है ना, उसमें भी हम जज करते हैं, कैसे कि मूत्र से क्लेद वर्णम, क्योंकि जो क्लेद माने तो अपना आम रहता है और उस टाइम पे हम औपीडक स्नेह देते हैं, सिद्ध स्नेह देते हैं, तो वही करता है कि रसायन काल में लेने के बाद अपना अग्नि का दीपन करता है, जो एक क्लेद का पचन करता है। और क्लेद कहाँ पे है, तो अपनी ब्लैडर मानो मूत्र मार्ग में है, तो उसका क्लेद का पचन हो तो पेशेंट के पेन्स अपने आप ऑटोमेटिक रिलीफ हो जाते हैं। तो यही वही बात है, सब शास्त्रकार ने यही बताया है कि पहला अग्नि को देखो, अग्नि को समझो। हाँ वही मैं कह रही हूँ ना कि एक बार आप थोड़ा सा खुद भी बुक पलट लीजिए और किसी को भी कुछ भी खिलाना पिलाना, जहाँ कुछ भी भारी लग रहा है वहां पर रोटी मत कीजिए, खाने का अमाउंट कम कर दो। प्रैक्टिस में कैसे रहता है, पॉइंट टू पॉइंट एंड पेशेंट टू वेरियस रहता है, और हम ऐसे ही इंश्योरेंस कल्पना से सेम टू सेम सर बोले हम करें तो गलत कुछ हो सकता है। तो थोड़ा सा युक्तिपूर्वक यही मैम को बोलना था, क्योंकि हम करते ही जाना। मैम ये जो आप बता रहे हैं, मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है, मैं सीरियसली बोल रही हूँ, मैंने हमेशा मतलब एलोपैथी का प्रैक्टिस किया ना, ये मेरा फर्स्ट केस ऐसा पड़ गया आकर के। मैम लेक्चर सुन लो सर का, तिक्तचीर बस्ती का एक सर का लेक्चर है वो सुन लीजिए, और एक वेलंकर सर का है वो सुन लो, फिर उसके बाद डिसीजन लेकर के करो। पहले ना आप सुबह के लेक्चर में ज्वाइन हो जाओ, आपके सब डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि जब हम अष्टांग और माधव ने तो आप अभी हुए हो ना, 6 मंथ के बाद आप सबसे आगे होगी, देखना, क्योंकि यही होता है शुरुआत में आइस दर्पण जब जुड़ोगे ना तो उतना नहीं पता होता है। 6 मंथ के बाद आप लीडर होंगे। इसको जो मात्रा बस्ती जो मैं दे रही थी गुगुल तिक्त की महानारायण की, अब उसकी मात्रा क्या रहेगी? अभी पेशेंट का वेट कितना है और पेशेंट का एज कितना है वो देखो। उसका 14 पेशेंट का वेट 14 साल की है और वेट 14 साल की है। लवी तुम्हारा वेट कितना है बेटा? हाँ वेट वजन 41 है मैम। 41 है तो आप 40 ml आराम से दे सकती हो, कुछ दिक्कत नहीं, 40 ml आराम से। और मतलब तक दोगे ना? हाँ महानारायण दोनों मिला 10 ml। हाँ महानारायण आप 30 ml दे दो और फिर 5 ml आप कैस्टर ऑयल उसमें ऐड कर देना और दे देना, कुछ भी दिक्कत नहीं होगी। मैम एक चीज का और ख्याल रखिएगा, जब भी कोई बस्ती दीजिएगा चाहे ऑयल हो चाहे जो हो, वो हमेशा सुखोष्ण दीजिएगा, ठंडा मत दीजिएगा। हाँ रूम टेम्परेचर पर नहीं देना है। मैम इसकी जो बस्ती है ना वो महानारायण तेल और गुगुल तिक्त घृत से चल रही है। और मैम ठीक है बट वो स्नेह गर्म होना चाहिए, मतलब आप फिंगर डालकर उसमें देख लो कि गर्म है कि नहीं है।
जी मैं गरम मैम देती हूँ। 20 ml ले लेना। पोजीशन भी अच्छा, अलग होती है ना बस्ती देने की, वो भी लेफ्ट लेटरल वो पोजीशन। किया था ना आपने मैम लेफ्ट करेक्ट लेटर चल पे रहा है, बस बच्ची को। ये जो मात्राएं चल रही है ना, यही मुझे लग रहा है थोड़ी सी मिसगाइड हो गई मेरे को। 20 ml ले लेना, सब 20 मात्रा में और ले अगर लेना। इसको मैं तिक्त क्षीर बस्ती में डालती हूँ तो भी यही मात्रा रखूं? नहीं मैम तभी मैं एक आप चीज तिक्त आपको क्षीर में कहूंगी, जो आप चेंज। शुरुआत में इमरजेंसी आपका में सबने यमक कुछ बताया होगा, इमरजेंसी की चीजें अलग होती हैं। हाँ और वो बाद में अब इमरजेंसी का ही चूंकि था। हाँ आप बच्ची स्टेबल हो गई है, तो हाँ अब आप उसको हाँ कम कम अमाउंट में दीजिए, और 5 से 10 ml जो मैम तिक्तक्षीर पहले बस्ती में द्रव्य स्नेह की मात्रा होती है, नहीं, तो अभी और वो हटाओ। अभी पेशेंट का शूल कम हुआ है तो पहले दीपन पाचन देख लेना। अच्छा 15 अच्छा, days हाँ अब उसका बाद ना बस्ती का। शूल एकदम बंद हो गया अभी कल से, मतलब हाँ परसों से। वो तो इमरजेंसी थी, आपकी इमरजेंसी कवर हो गई। अभी तो हम्म। पेशेंट के गृहिणी पे आ वो जाओ, वही उसका मैम, गृहिणी इमरजेंसी देखो। कवर करने के लिए सर ने ना वो फांड करके करवाया था कि जल्दी से मतलब एक बार क्लीन हो जाएगा कोलोन उसका। हाँ अभी हो गया, अब चेंज होगा तो अभी ट्रीटमेंट है ना। पहले गृहिणी पे काम रसपाचक रक्तपाचक देके गृहिणी अच्छी कर देना, तो उसके बाद मैम खुद वो लेगी आपसे। मैम हाँ तो आप जो वो बताया है कि जो दीपन पाचन करने के बाद घृतपान देना है, तो उसमें एक आपने अंजना मैम का भी बताया ना वो चूरन, वो एक बार दोबारा बता देंगे दाढ़ी प्लीज? मास्टक मैम, मैम बोलते हैं कि पंचतिक्त घृत दाढ़ी मास्टक के साथ, कभी कभार पंचतीर्थ घृत अपने पुनर्नष्ट के साथ, या कभी कभार अपना काल में एक कुटकी, ये जो रहता है भूम्यामली की, या पुनर्नवा गिलोय सत्व अभ्रक सहस्त्रपुटी, ये पेशेंट के वैसे। लेकिन दाढ़ी मास्टक चूर्ण या पुनर्नवाष्टक चूर्ण या अपना अजमोदादी चूर्ण, ये कौन सी एकल द्रव्य ले लो, अपना सदा हरित की भी आप ले सकते हो, तो भी वो अच्छा वात का अनुलोमन भी करेगा और दीपन पाचन भी करेगा। लेकिन जो घृत के साथ सिद्ध करके आप लोग, मानो कभी कभार खांसी आती है ना, तो सिर्फ पेशेंट को कोष्ण जल के साथ भी घी दोगे तो भी उसकी खांसी कम हो जाती है। तो मैम मैम ने घी में हमको नमक बताया डाल था। लीजिए और वो कोष में हाँ दीजिए, तो उससे तुरंत कोष्ण दे, होता है। मैंने करके देखा है, मतलब पेशेंट को भी कराया है, हाँ छोटे छोटे बच्चों को भी। हाँ अब जैसे मान लो 1 साल का बच्चा है ना, रात में 5 मतलब ml जो देसी घी दीपन गर्म करके। पाचन चूर्ण है उसको घी के साथ देने से हाँ अग्नि घी दीपन के का भी साथ, कार्य करेगा और घी भी हमारी बॉडी में कौन चला सा जाएगा। भी मैम, शुंठी त्रिकटु चूर्ण हाँ अपना है, कोई भी अपना दीपन चूर्ण है, पाचन चूर्ण है। कौन जी सा भी जी दीपन पाचन जी चूर्ण जी अपने घृत के साथ दे देना, और वो अच्छा पच जाए तो पेशेंट खुद। और लेकिन पेशेंट को ये बोलना कि लघु आहार पे, भूख लगे तब खाना, वो भी अपना लघु आहार, और ज्यादा मैम एक बेकरी का पूछना था, वगैरह कुछ जो नहीं। ये क्रव्याद रस रहता है इसको पर्टिकुलर किस चीज में देना है, क्योंकि ये भी मैम बहुत बताते हैं गायनी पीसीओडी वाले में पेशेंट देते में। हैं, जहाँ पे वृद्धि रहती है, ग्रंथि अर्बुज, जहाँ पे वृद्धि कफ का अनुबंध हो, जहाँ पे वहां पे हम और माउस में का भी जहाँ पे अनुबंध हो, वहां पे क्रव्याद रस हम देते हैं। और ये जो ज्यादातर संजीवनी पीसीओडी में संजीवनी वटी जो देते हैं ये भी देते हैं ना मैम लेखन बहुत कम, जगह पे। लेखन काम करता है तो जितने भी संजीवनी में, ये हमारे गोमूत्र। पास फाइब्रॉइड्स आते हैं या ये सब सिरोसल फाइब्रॉइड्स हो गए, एडिनोमाइसिस, इन सब केसेस में हम दे सकते हैं? दे सकते हैं, लेकिन सिर्फ पित्तज व्यक्ति को देख लेना मैम, क्योंकि कभी कभार वो पित्तज व्यक्ति को दिक्कत देता है, वो थोड़ा युक्तिपूर्वक यूज कर देना मैम आप जी मैम, हाँ संजीवनी। मैम, थैंक यू। ये जो अब इसकी जो मात्रा होगी तिक्त क्षीर बस्ती की, उसमें स्नेह की मात्रा कम हाँ हो जाएगी है ना, 5 ml 10 ml रहेगी ना। हाँ मैम, 2 चम्मच, ज्यादा अच्छा नहीं, 2 चम्मच, कौन सा भी स्नेह आप डालो, 2 चम्मच या 4 चम्मच, उसके हाँ तो बाद मतलब 2 ज्यादा चम्मच नहीं। में घी डाल दूं और 2 चम्मच तेल डाल दूं है ना। तेल डालना, हाँ बहुत अच्छा रहता है वो। और पेशेंट का वो मादुतैलिक बस्ती में भी देखो मैम, ऐसे ही किया है कि वो कम क्वांटिटी में रहता है, लेकिन बलवर्धक रहता है। मादुतैलिक भी वैसे ही रहती है, उसका घी की मात्रा भी देखो, घृत की भी मात्रा, तेल की भी मात्रा देखो, उसमें भी वैसा ही है। लेकिन तिक्त क्षीर में हमको उसका दीपन पाचन करके ही करना चाहिए, ये थोड़ा सा ध्यान में। कोई ज्यादा बोला तो मैम सॉरी, क्योंकि नहीं नहीं मुझे मैम, थोड़ा बहुत सा अच्छा, मतलब बहुत अच्छा बोला मैम, थैंक क्योंकि यू। मैं आप लोगों की बहुत बहुत आभारी हूँ कि आप लोग मतलब मेरे को इतना क्योंकि सपोर्ट आपने कर रहे हैं। बहुत बढ़िया हमारे समझाया गुरु आपने, हम थैंक यू। क्योंकि हमारे गुरु हमको समझाते हैं, तो कोई थोड़ा सा उनका हमका सुनने में कोई अलग सा हुआ तो मैम उसको थोड़ा गृहिणी के बारे में बताओ ना सब, मतलब थोड़ा सा डिटेल में, सब आप कैसे ये करते हो मैनेज, ये तो बताओ ना, अच्छे से बताओ। एक्चुअली मेरे पास गृहिणी के जब पेशेंट आते हैं तो पहले पेशेंट का हिस्ट्री पूरा लेने का, पेशेंट का खान पान कैसा, आहार विहार, दिनचर्या, ऋतुचर्या,
पहले तो मैं पेशेंट का बर्थ डेट पूछती हूँ, क्योंकि वो कौन से काल में, कौन से ऋतु में जन्मा है, कहाँ पे, वो भी बहुत मैटर करता है, क्योंकि उससे काल का अनुबंध रहता है, उसकी दिनचर्या मानो उसका लाइफस्टाइल कैसा रहता है वो रहता है, और अभी की उसकी लाइफस्टाइल क्या है वो, और पहले की, अभी की, और आगे जाके उसको अपने को कैसे उसको कन्वर्ट करना है। मानो कि अभी वो रात्रि जागरण कर रहा है, दिवस वॉक कर रहा है, विषमासन कर रहा है, अध्ययन कर रहा है, और जो खा रहा है उसको अच्छा ही लग रहा है, जो भी खाता है वो अच्छा ही लगता है, तो वो हमको काउंसलिंग करके उसको बताए ये गलत है, ये गलत। आप पूरा हिस्ट्री केस टेकिंग जो दिया है ना सर ने, वो पूरा भर कर लेना, आधा घंटे उसका, 1 घंटा उसका पूरा हिस्ट्री। जब आप पूछोगे पेशेंट, तो पेशेंट बोल देगा आपको, तभी ही वो अपने पेट से निकलता है, नहीं तो कुछ भी नहीं बताता आपको। जब आप पूछोगे प्राइमरी फैमिली हिस्ट्री पूरा पूछोगे, तो ये तभी वो अपने, मानो कि मेरे पास इनफर्टिलिटी का एक केस आया है और वो बोलता है, उसको जब मैं चिकन फॉक्स बोलती हूँ ना, नहीं मेरे को कुछ भी नहीं, लेकिन मैं बोलती हूँ अगले बार आओगी ना फॉलो को, तो मम्मा से पूछ के आना कि आपको चिकन फॉक्स हुआ है या नहीं, क्योंकि वो बचपन में होगी शायद, वो नहीं होगा, लेकिन वो रहता है चिकन फॉक्स, तो हम उस पे टैकल करते हैं कि उसका अभी टॉर्च होगा। और उसका ये भी रहता है कि कभी कभी मिस रहता है, कभी कभी इरेगुलर मेंसेस रहता है, उसका खान पान कैसा है, अभी डाइट कैसा है वो भी देखना। और उसमें सिर्फ डाइट ही नहीं, तो उसका जो रूटीन लाइफस्टाइल है वो कफज की तरह जा रहा है, पित्तज की प्रकृति की तरह जा रहा है, वातज की है, ये भी देखना चाहिए। उसका मल कैसा है, उसका मूत्र कैसा है, मूत्र बहुमूत्रता है तो उसके आम संचिति किधर हो रही है, कि मल बहुत बार जा रहा है, कि वो ग्रहणी, पित्तज ग्रहणी के साथ साथ वात का अनुबंध होके वो प्रवाही की तरफ जा रहा है, कि ये देखना चाहिए। नाड़ी में थोड़ा सा अपने को अलग सा दिख रहा है, कभी कभार जीवा, हमको तो हम जीवा देखते हैं, सामता देखती है, लेकिन कभी जीवा के एंगल देखे हैं मैम, जीवा के एंगल प्लेन रहते हैं, जब वो टेढ़ा मेढ़ा दिखते हैं तो मानो कि कृमि संप्राप्ति रहती है। जीवा के सेंट्रल लाइन जब दिखती है तो पेशेंट का कॉन्स्टिपेशन रहता ही रहता है, अधमन रहता ही रहता है, आटोप रहता ही रहता है जब आप पेशेंट को बोलेंगे तो। और पेशेंट पांडुज रहता है ना, तो टिपिकल पेशेंट का रहता है कि भूख नहीं लगती फिर भी खा रहा है, तो क्रूमीज जन्य, ये जो टिपिकल अपनी जीवा बताती है क्रूमीज पेशेंट को। अर्श का पेशेंट आते हैं आप सब देख लेंगे, लेकिन उसका जीवा अच्छे तरीके से देख लेना, क्योंकि जीवा में क्रूमीज रहता ही रहता है। वो अलग तरीके से जीवा परीक्षण भी बहुत अच्छा तरीके से, और पेशेंट का थोड़ा सा उसमें उदर परीक्षण भी आप करिएगा। हाँ हेलो, हाँ बोलिए मैम, बोलिए ना, सुन रहे हैं। हाँ तो जीवा परीक्षण भी हो गया, और अपनी जो अष्टविध है अच्छी तरीके से पहले फॉलोअप में ले लेना। उसके बाद पेशेंट का अपना खुद का क्राइटेरिया बोलो, पेशेंट का पहले बोल देना कि मैं तो तेरे को ट्रीटमेंट दूंगी, लेकिन आहार विहार और उसके बाद मेरे मेडिसिन काम करेगा। पहले आप आहार में चेंज कर दें, विहार में मैंने जो बोला है वो कर देना, और उसके बाद जो औषध मैं दूंगी वो काम कर देगा। तुम क्रूमीज का आहार नहीं बदलोगे। कैसे कैसे ध्यान में ले हेलो, सकते हैं? मतलब हेडेक भी होता है उसमें भी क्रूमीज का कैसे हाँ क्रूमीज में कैसे रहता है मैम, कभी कभार पेशेंट खाने के बाद पेट में शूल आता है, पेशेंट को नौशिया वोमिटिंग भी रहता है। कभी कभार पेशेंट क्या बोलता है कि गुद भाग में मैम थोड़ा सा क्रैम्प्स आते हैं। मैंने ऐसे भी पेशेंट देखे हैं जब टेबल पे लिया है कि उसको गुद प्रदेश में दाह और वेदना, और मैंने देखे थे छोटे छोटे मैगॉट्स देखे हैं मैंने मैम पेशेंट को। और पेशेंट की संप्राप्ति ऐसी थी कि पेशेंट इतना मीठा खाता था, इतना गुड़, माने तो इतना गुड़ खाने की संप्राप्ति थी, और अपनी जो पेंसिल चॉक जो रहता है ना वो भी खाता था। ऐसी वैरायटी उसमें रहती है, लेकिन वो भी रहता है। और क्रूमीज में कैसे रहता है, पेशेंट कितना भी खाओ उसको भूख लगती ही लगती है, और उसमें ज्यादातर पेशेंट मीठा या दुग्ध जन्य पदार्थ ज्यादा खाता है पेशेंट को। और पेशेंट का ना टाइम हो गया, कभी कभार ये जो अपने सर्वेंट जो रहते हैं सर्विस गोइंग, ये टीचर लोग वगैरह रहते हैं, आगे खाने को नहीं मिलेंगे लेकिन अभी खाकर जाए, ऐसे करके रहते हैं ना, जो विषमासन हम बोलते हैं। तो ऐसे खाने के बावजूद भी उनकी अग्नि तो गई, ग्रहणी भी गई, और उसके बाद उसकी जीवा भी देखते हैं, और पेशेंट देर तक नहीं। और उसका हम सीबीसी दिखाएंगे ना मैम, तो उसका HB 12.7 11.7 ऐसे दिखता है। B12 भी बहुत अच्छा है, सब कुछ अच्छा दिखता है, लेकिन जो हम परीक्षण करते हैं ना मैम, तो उसमें क्रूमीज बहुत अच्छा काम करता है। और कभी कभार मैम रसक्षय में क्रूमीज में भी पेशेंट को पाल्पिटेशन भी रहता है, देखना मैम। पेशेंट बोलता है मुझे एक एक नींद आई ना तो मेरे धड़कन बढ़ जाती है, ऐसे भी रहता है मैम।
और हम सर से भी सीखेंगे, पाठक सर से भी ये अच्छे तरीके से। मुझे मैम जो जितना आपने मेरे अनुभव पैल्पिटेशन से में बताया ना, ये सर ने जब हृदय रोग पढ़ाया था तो सर ने एक ऐसे लक्षण बताया था। तो मेरा एक पेशेंट उस समय चल रहा था, वो बच्चा था मतलब 18-19 साल का, तो उसको पैल्पिटेशन था। तो मैंने उसको कृमि मुद्गर रस उसको विडंगारस, लगातार, हाँ, और विडंगारिश उसको 45 डेज दिया। उसके बाद से उसको मतलब कितना 2-3 महीना हो गया, उसको दोबारा से पैल्पिटेशन नहीं और हुआ, मैम देखो और उसको बहुत सालों से एक, था। जी सर। हाँ, और अब अपने मॉडर्न में अनुसार हम देखेंगे तो एच पाइलोरी तो है ही ना हमारे पेट में, तो एच पाइलोरी भी बड़ा हो तो क्रूमिज ही है ना। तो हम हर साल गृहिणी के साथ साथ क्रूमिज देना ही चाहिए। क्रूमिज एच पाइलोरी में पहले, फिर कृमि की भी चिकित्सा करनी चाहिए ना? हाँ, एच क्रूमी पाइलोरी में करना है कभी कभार मैम। जो अपना रहता है ना ये अल्सरेटिव कोलाइटिस या कोलॉन का जो संप्राप्ति रहता है, एक कभी कभी गैस्ट्राइटिस रहता है, पेशियस का गैसेस डिस्टेंशन या मेसेंट्रिक लिम्फ नोड एनलार्जमेंट जो पेशेंट का रिपीटेड बार बार आता है ना, तो उसमें मैं पेशेंट को क्रूमीज, सूक्ष्म त्रिफला, अपना संशमनी वटी, क्योंकि उसको पेट में दर्द हो कोई भी हो, ये जीर्ण ज्वर के मानकर मैं देती हूँ ना, तो बहुत अच्छा मैम काम करता है। और पेशेंट मेरे पास बहुत अच्छे तरीके से वो शमन चिकित्सा पर ही ट्रीट होते हैं मैम। तो कृमि पहले देखना चाहिए, और ये अग्निपथ तो देखना है तो पहले गृहिणी में ये देखना ही देखना है। और रसपाचक रक्तपाचक भी मैम इसमें बहुत अच्छा काम करते हैं। मेरा पहला प्रिस्क्रिप्शन तो वही रहता है, कृमि और रसपाचक रक्तपाचक ये भी रहता है, संशमनी वगैरह। तो जीर्ण ज्वर या जीर्ण कौन सा भी इन्फेक्शन हो तो उसको टैकल करने में अपना संशमनी बहुत अच्छा काम करती है। मेरा फेवरेट है देखो। हाँ मैम, मैम थैंक यू मैम मैम। आपका रस पाचक और रक्त पाचक में क्या क्या रहता है ना, आप जो यूज करते हैं? अपना जो आपको रेफरेंस बताती हूँ अभी, मेरे मैम आप पटोल टैबलेट इंद्रिय फॉर्म देता पूर्ति है कि चूर्ण फॉर्म में देते हो? टैबलेट, मैं ओके, कौन सी टैबलेट कंपनी फॉर्म की, में। कौन यूज करते हो, मतलब कहाँ से? मैं यहाँ पुणे में वेद आयुर्वेदा करके मेरे फ्रेंड की ही कंपनी है, उनसे वेद आयुर्वेदा, मंगाती हूँ मैं। ओके। हाँ, वेद आयुर्वेद से मैम एक मंगाती ब्रह्मानंद की हूँ। भी बहुत तो अच्छी, आती है, ब्रह्मानंद की। हाँ, बहुत बहुत बनाते हैं मैम, ऐसे कुछ नहीं, बहुत क्योंकि बहुत मैंने भी मंगाया है तो ना, वो पुणे से ही आया है, ब्रह्मानंद करके कुछ करके। हाँ हाँ, बहुत बहुत बनाते, लेकिन अच्छी त्रिभावित भी रहती है, सिंगल भावित भी रहती है, वैसे कुछ भी। लेकिन जो हम टैकल करना है सर, आपको एक पूछना है, ज्वर चिकित्सा में सर ने बताया 211 जो श्लोक है चरक का, तो चरक चिकित्सा का वो देख लेना सर। वो उधर रसपाचक रक्तपाचक अपना मांस 200 1 2 पाचक 3 4 पूरा, में शायद 200 1 हाँ, जोर वाला, जोर पूरा वाला। ज्वर हाँ चिकित्सा में तो वही देख लेना। और हर एक छोटा सा नुस्खा यही है कि हर चिकित्सा की शुरुआत ज्वर से ही होती है। हर रोग की चिकित्सा की शुरुआत ज्वर है, कुछ नहीं आया तो ज्वर चिकित्सा दे देना, तो उसमें वो पेशेंट द्वितीय बहुत तृतीय अच्छे तरीके चतुर्थ से ज्वर वाला जो है ना श्लोका, हाँ हाँ द्वितीय तृतीय चतुर्थ हाँ ज्वर वाले श्लोका में है वो। हाँ, उसमें है सर, देख लेना आप। नहीं तो मैं कल ग्रुप में डाल दूंगी आपको सब कुछ। मैम और इसका जो है मैम, ये रस पाचक में इंद्रियव है, पटोल पत्र, पटोल कटुक्रोमणी है। इंद्रिय, हाँ कटोक्रोमणी, हाँ, हाँ, रक्त और ना पाचक में पटोल, सारिवा, मुस्ता, कटुक्रोमणी, मुस्ता, हाँ, प्लस पाठा। पाठा। पाठा, पाठा भी है जी जी। हाँ। मैम एक थैंक चीज यू और मैम। पूछनी थी आपसे मैम। ये जो हाँ, आप बोलिए। टंग का बता रहे थे, सेंट्रल लाइन है तो कॉन्स्टिपेशन का हम समझेंगे, इरेगुलर मार्जिन है टंग की तो उसको क्रूमिश, क्रूमिज समझेंगे। क्रूमिश अच्छा, संपत्ति रहती है, हाँ। ठीक है। सेंट्रल मार्जिन तो देख लेना मैम, पक्का मैम रहता वो है वो। ब्लैक स्पॉट्स भी होती है कभी कभी, पूरा ब्लैक ब्लैक ब्लैक। हाँ, ब्लैक स्पॉट्स में भी रहते हैं। मैम कई बार टंग कटी फटी बहुत होती है तो उसको क्या सब चाहिए? वही कभी सेंट्रल ही रहती है कटी, कभी ऐसे हॉरिजेंटल रहती है, कभी वर्टिकल रहती है, कटी फटी रहती है ना, ये कॉन्स्टिपेशन की हिस्ट्री रहती है। पेशेंट खाता है लेकिन भूख नहीं लगती, और उसका पाचक का अग्नि भी अच्छा नहीं रहता। ठीक है सर, ये मेरा थैंक यू ऑब्जर्वेशन है मैम, मैंने जो स्टडी किया है, आप उससे भी नहीं अच्छा मैम, लगे तो बहुत अच्छा बताया आपने, मतलब दिल मैम खुश हो एक गया, मिनट, इतना हेलो क्लियर एक्सप्लेनेशन था मैम। ना। एवीएन के पेशेंट में तिक्तशिर बस्ती मतलब देते हैं प्रैक्टिकली ना मैम। कितने दिया मैंने स्टार्ट किया। मैंने मेरे एक पेशेंट, एवियन के पेशेंट को मैंने 4 मंथ तक दिया है मैम, तिक्तशिर बस्ती नॉन स्टॉप, और बहुत अच्छा रिजल्ट आया। लेकिन फिर आपने वो एवियन पूरा अच्छा होने के लिए 1 साल भी लगते हैं मैम।
लेकिन पेशेंट्स में नहीं रहते। तो मेरे पास 1-2 पेशेंट आए थे, तो मैंने 4 मंथ तक उनको 50% कवर किया था, लेकिन पेशेंट का बहुत वो नहीं रहा। मैम फिर आपने मैम उसमें और तिक्त अपने क्षीर बस्ती में इंटरनली घृत ये कौन सा क्या यूज क्या किया दिया था एवीएन में? इंटरनली क्या क्या दिया? मैंने इंटरनली उसको ना अपना एकांगीरपन दिया था, बला अश्वगंधादि तेल का भी मैंने उसको अल्टरनेट देती थी। बला अश्वगंधा एक बार और एक बार अपना ये तिक्तक्षीर, और अस्थि मज्जा पाचक भी दिया था मैंने। और एवियन फार्मा का एक प्रोडक्ट आता है, वो भी मैंने उसको दिया था। लेकिन मैंने एवियन के पेशेंट को कटी बस्ती भी दी थी। मेरे यहाँ मैं मर्म चिकित्सा नहीं करती, लेकिन मेरे गुरु के यहाँ मैंने सीखी थी, तो उस वहाँ पे सर स्नेहन स्वेदन के बाद मर्म स्थान पे भी विध अग्निकर्म ऐसे करते थे, तो बहुत अच्छा काम करते थे। और इंटरनल टैबलेट्स क्या दिया और कितने दिन मतलब चला? वो कैसे रहता है मैम, पहले तो उसका दीपन पाचन अच्छे करने के लिए हम आम पाचक, रस पाचक, रक्त पाचक, अस्थि मज्जा पाचक ये देते हैं। उसके बाद पेशेंट का कैल्शियम भी बढ़ाना चाहिए, उसका हेल्थ भी बढ़ाना चाहिए। ऐसे करके उसका अस्थि पे ज्यादा कंसंट्रेट करते, मज्जा धातु पे ज्यादा जो कंसंट्रेट तिक्त क्षीर बस्ती करते। आप देते हैं उसमें कौन सा घृत यूज करते हैं एवीएन लेकिन में? डायरेक्ट तिक्तक्षीर मैंने कभी नहीं यूज किया। स्टेप बाय स्टेप पहले मात्रा बस्ती स्टार्ट किया, उसके बाद अपना ये तिक्तक्षीर बस्ती, और उसके बाद मैंने पंचतिक्त घृत का सिद्ध बस्ती ऐसे दिया था मैंने तिक्तक्षीर बस्ती में। आप पहले तो सीधा बला अश्वगंधा मात्रा बस्ती, मैम उसमें अस्थि मज्जा घृत बोला है ना, तो मैंने वो भी दिया उनको। हाँ, अस्थि मज्जा घृत। अस्थि मज्जा तेल का भी मैम मात्रा बस्ती बहुत अच्छा काम करता है, इसमें एवीएन में बहुत अच्छा काम। अस्थि मज्जा पाचक जो रहता है ना अपने द्रव्य, उससे सिद्ध तिल किया है, और उससे बस्ती दोगे तो वो भी बहुत अच्छा काम करता है इसमें। गिलोय, आंवला और नादर अभी अभी सेशन बंद करने का टाइम हो गया है, हम लोग कल मिलेंगे। हाँ कल सर। और बात करेंगे कोमल मैम से। ओके सर, ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू, प्रणाम सभी लोगों को, कल बात करेंगे।